अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और आप तमाम तो देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह करे जो आज दिन का आगाज़ हंसते मुस्कुराते ले रहे हैं तो सारा दिन हमारा अच्छा गुजरे। वैसे आपको पता है, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए और कामयाब शादी के लिए सिर्फ दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि अगर आप अपने पल्लू से बांध लें तो आपकी शादी बहुत खुशगवार गुजरेगी। वो दो लफ्ज़ हैं सॉरी और थैंक यू। और ये जो दोनों लफ्ज़ है ना, ये कहने मियाँ को, मतलब शोहर को कहने, ये बेगम को नहीं कहने, ठीक है? क्योंकि बेगम को अगर आप खुश रहेंगे तो आपका सारा घर खुश रहेगा। बेगम खुश तो पूरा घर खुश, बच्चे खुश, सब चीज़ें राजी। ये मजाक करी थी, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये सॉरी थैंक यू अभी तक ऐसा फॉर्मूला ही ईजाद नहीं हुआ जो कि एक शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बना सके। कॉम्प्रोमाइज़ हैं इसमें, ढेर सारे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों पार्टी से एक्सपेक्ट की जाती हैं। आज जो मेरे साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त जोड़े मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि भी जो उन्होंने अपनी इतनी अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी जिसको मेंटेन कर रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं, बड़े कामयाब जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जी, तो आज ये दोनों प्यारे जोड़े इन्होंने मेरे शो को अब इज़्ज़त बख्शी है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाइक और सानिया फंदी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। इतने साल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और समा की फैमिली से मुलाकात हो रही है। बिल्कुल जी, वाकई बड़े से बाद मुलाकात हो रही है। वैसे तो चले कहीं देखिए, एक बात हमने कोई शो भी साथ में होस्ट किया था, वो स्पेसिफिक होस्ट किया था तो, लेकिन अभी जो थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे टीपू भाई भी आ जाएंगे और हाजा भाभी भी आज हमारे साथ आ जाएंगी। और आज का तो आपको पता है शो हम कर ही रहे हैं कि जी हम उनसे टिप्स जान सकें कि ये हमें टिप्स दें कि अच्छी खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने की टिप्स क्या है। तो कैसे कोई फॉर्मूला में से बना है, पहले मुझे बताएं। अभी तक मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, टीपू के पास होगा। टीपू के पास हर चीज़ का फॉर्मूला है, वो अपना इस फील्ड का आइंस्टाइन है। हाँ और क्या, ये तो वो पाथ है जिस जो अनडिफाइंड होता है, बस आप चलते जाएं और बचते जाएं। मुझे पता है सानिया, ये वो सॉरी और वो जो थैंक यू वाली जो बात कही जाती है कि जी आप सॉरी और थैंक यू बस करते रहें तो चीज़ें जो स्मूथ चलती रहती है, क्योंकि आप ड्रामा अवॉइड कर रहे होते ना। आपकी रिश्ते में कौन ज़्यादा सॉरी कौन थैंक यू बोलता है वैसे? अब बोलने लगे थैंक सॉरी, अब बोलने लगे, पहले तो नहीं बोलते थे। और शादी को कितने 4 साल हो गए? 11 years। 11 years में अब बोलने लगे सॉरी। तो पहले क्या ज़बान, पहले मैं बोलती थी, क्या मैंने बोलना छोड़ दिया तो ये बोलते थे। पहले ईगो बहुत थी ना, अभी ज़रा ईगो निकल रही है। ओए होए। और वैसे भी ये जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है ना, तो उस क्राइसिस के अंदर आप जब जा रहे होते हो तो आपका जो फेज होता है वो ज़रा थोड़ा थम जाता है। फिर आपका वो गर्म खून भी नहीं रहता और आप उस तरह की चीज़ें भी नहीं करते। फिर आप दीन या मज़हब से थोड़ा सा इतना करीब होने लगते हैं कि आप कहते हैं कि मैं अपनी शख्सियत पर या अपने नफ्स के ऊपर काम करना शुरू कर दूं कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। पहले इंसान, बाद में फिर शौहर या बाप, जो भी कुछ है, तो उस तरफ जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, जब पहली बार आपने इनको देखा था तो दिमाग में क्या ख्याल आता वैसे? दिमाग में ख्याल बस यही आया था कि ये जो गिरती पड़ती लड़की आ रही है यार, ये मेरी बीवी बनेगी। क्योंकि वो आतिफ का फर्स्ट कॉन्सर्ट था यहाँ पे ना द फोरम में, तो बस ये गिरती पड़ती आ रही थी, मतलब बहुत रश था। हाँ बहुत रश बीच में से आ रही थी। हाँ, जैसी ये गिरी है मैंने कहा बस ये जो है ना, आपने वही पकड़ लिया। ये जो हम्बल जेस्चर है ना, ये जो ह्यूमिलिटी है, ये जो आजिज़ी है गिरने वाली, Very down to earth girl। हाँ नहीं मैं आ रही थी, ये बैठे हुए थे। अच्छा दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं मैं जानती थी, मतलब एज एन एक्टर जानती थी, तो मैं आई सामने बैठे हुए थे। जस्ट अ रैंडम गर्ल हु से, तो उस टाइम उनका एक कोई ड्रामा चल रहा था तो वो देख रहे थे, हम तो एक्साइटेड। फहद और मेरा एक ड्रामा चल रहा था शीशे का महल, तो उसके लिए फिर उन्होंने ऑटोग्राफ भी लिया। मैंने इनको अपना ईमेल एड्रेस भी एक्स्ट्रा लिख के दे दिया था। वहाँ से स्टार्ट हुई ना कहानी, क्योंकि मैं सोच चुका था। प्लान पहले से करें, आप एग्जीक्यूशन के ऊपर जाएं। अच्छा आपको आइडिया हुआ था कि आपने नहीं कहा यार ईमेल एड्रेस क्यों लिखा है? नहीं मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कुछ। मैंने बात बता दो ना यार, खुश तो हुई थी ना बस सानिया, एक एक्टर तुमसे बात कर रहा है यार, एज अ फैन कोई हीरो ने लिख के दिया। ये यही थॉट थी उसमें। दोस्तों ने क्या कहा था सर? दोस्तों फिर ईमेल एड्रेस मिल गया। उसने कहते गलती ना करो, पछताओगी। अच्छा फिर क्या हुआ? गिर गई, इन्होंने उठाया, आपने उठाया नहीं। अच्छा नहीं, बस दूर से देख के ऑब्जर्व करते थे। मैं गिरी, मैं खुद ही उठ गई थी। और उठते ही सामने ये बैठे हुए थे अपने फ्रेंड के साथ, तो मैंने देखा और फौरन हम लोग एक्साइटेड हो गए। मेरे साथ भी कजन वगैरह थे, तो हम गए, हमने जाके ऑटोग्राफ लिया। तो इन्होंने आगे से जो है ईमेल एड्रेस नीचे लिख के दे दिया, तो उस पर भी हम एक्साइटेड हो गए ईमेल एड्रेस, और फिर हमने ऐड किया। उसके ऐड करने के बाद भी काफ़ी टाइम के बाद हमारी बात हुई थी, 1 साल 6 महीने के बाद। फिर लगी मेरी जिंदगी में सड़सती, वो कहते हैं ना वो। अच्छा वो MSN मैसेंजर पे आपने ऐड किया था? जी। अच्छा
अब तो वो भी खत्म हो गया, लेकिन एक काम अच्छा करे चला गया। हॉटमेल खत्म हो गया, लेकिन हमारी शादी करा गया। बड़े बड़े लोगों की शादी कर, बड़े बड़े लोगों की शादी MSN मैसेंजर ने। बिल्कुल। अच्छा फिर सॉरी कंटिन्यू कीजिएगा। फिर आपने इनको बाद में कई अरसे बाद आपने इनको ईमेल की, तो आपने हाँ ईमेल नहीं आई थी। नहीं, फिर हमारी बातचीत होने लगी थी। फिर मैंने प्रपोज किया था और फिर तुमने कहा था कि नहीं मेरे फादर मानेंगे तो होगा। अब तुमने उस वक्त तुम थी फर्स्ट ईयर में गई थी, अच्छा मैं छोटी थी। तो फिर मुझे 7.5 साल 7.5 years मुझे वेट करना पड़ा था। वाह, अनडिफाइंड सब्र था मेरे लिए वो, कि होगी भी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरे वाले साहब ओके करेंगे तो होगा। और मेरी अम्मी अग्री थी, मतलब मेरी अम्मी इनके साथ थी। लेकिन उन्होंने सारी बड़ा कहीं support किया। ये टेंशन थी, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब एक बंदा है, वो तो हीरो है और उसको तो किसी का कमी भी नहीं होगी। उसके आसपास तो जो लड़कियां वगैरह वो कमी तो बिल्कुल नहीं थी मुझे, बिल्कुल नहीं थी कमी। मैं ये सच बताऊं, ये सब मसला सोचती नहीं थी। मैं ये सब कि सोचती मेरा नहीं थी। इंतजार कर ले कितनी देर। मैं ये सब नहीं सोचती थी, सीरियसली मैं इन चीज़ों को नहीं सोचती थी। तो सोचा होगा इंतजार नहीं भी करेगा तो कोई और आ जाएगा मुझसे। लेकिन तू आप- नहीं तो कोई और, सही कोई और, नहीं तो कोई और। क्या बात है। अच्छा जी, जो हमारे जो दूसरे गेस्ट है, दूसरा निहायत ही प्यारा कपल है, वो तो मुझे लगता है कि मेरे घर के लोग हैं ना। मुलाकात उनसे बड़ी कम होती है, लेकिन जब होती है ना बड़ी दिल से मुलाकात होती है। हमारे साथ अदनान शटीफू साहब और हाजरा उनकी बेगम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे यार भाई ये जो रिमाइंड का आपने बटन दबाया है ना हाजरा भी, ऐसी जबरदस्त दिन ब दिन और प्यारी होती जा रही है। यार ये इनसे क्या मना करें इनको टिपू यार। भाई ये क्या हो रहा है? ये बेगम तो आपकी बड़ी प्यारी होती जा रही है दिन ब दिन, माशाल्लाह। यार मैं जेलस हो रहा हूँ इससे, थैंक यू। हाँ, मैं जेलस हूँ। नजरें इतनी प्यारी नहीं खूबसूरत। वैसे नूर भी हमारे भाई की वजह से भाई। हाँ कि भाई नहीं ख्याल सारा रखते हैं कमाल ना। इन्हीं का है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अभी इनसे पूछ रही थी कि आपने जब इनको पहली बार देखा था तो आपने क्या सोचा था? तो उन्होंने बताया कि जी आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे मुलाकात हुई थी और वो कॉन्सर्ट अटेंड करने आए थे, ये ऑफ कोर्स स्टार थे। आपने जब उनको पहली बार देखा था तो आपने क्या सोचा था? मैंने कहा यकीन माने, मैंने इस लड़की को देखा ना, मैंने कहा ये लड़की अल्लाह ने मेरे लिए बनाई है। अगर मेरी से मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, क्या देखा था? आई गॉट मैरिड वेरी लेट। आई एम द ओल्डेस्ट गाय इन माई ओन फैमिली, जिसकी सबसे लेट शादी हुई। मैं कहा अल्लाह मियाँ अगर ये लड़की ना मुझसे मिली तो मैंने शादी नहीं करनी। और कहाँ देखा था आपने इनको? आई सॉ इन जमजमा पार्क। ये तो हमारा बड़ा मशहूर किस्सा है, जमजमा पार्क वाला। हर ये लिखा हुआ है वहाँ पे बोर्ड के ऊपर। उन्होंने उस ट्रैक का नाम लिख दिया है। हम ट्रैक पर हम यूँ जा रहे हैं, हमारे ये मुलाकात हुई। हाँ, क्या स्माइल देती थी, क्या करती थी? इग्नोर करके चलती थी क्या? नहीं, मुझे लग रहा था कोई जाना पहचाना सा चेहरा है। मतलब आपको नहीं पता था इनका? नहीं पता था। मैं पिंटू को ये बिंटू कहती थी। और मेरी आया थी बहुत ज़माने, बहुत हेड स्टैंडिंग कर रही तो कहती मैं किसको तुम्हें हमेशा देखती हूँ, मैं कहती कि झाड़ियों में, पागल सा आदमी यार, हेड स्टैंडिंग क्या थी। तो हम कुछ साइड पकड़ के जमजमा पार्क में वो हेड स्टैंडिंग कर रहे होते थे, तो लोग तो हमेशा हमें वैसे ही क्या कहते हैं, हमारी जितनी इज्जत है माशरे में आर्टिस्टों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा ठीक है, तो आई वॉज कम्फर्टेबल विद दैट, लेकिन मैं हेड स्टैंडिंग करता था। तो ये हमेशा कहती मैं तुम्हें चलते हुए देखती, मैं कहती थी ये वही सब सट्टे में आता है बिंटू, पागल सा आदमी यार, चमगादड़। अच्छा ये तो नहीं बोला था मैंने। नहीं मैं ये इम्प्रोवाइज भी तो कुछ चीज़ है, बात को इंटरेस्टिंग तो करना, लोगों को भी तो कंटेंट देना है यार। टीपू तो मतलब टीपू भाई ने देखा तो उन्होंने कहा ये लड़की अच्छी है, प्यारी है। और आप इनको अपनी जुबानी बताएं ना, आपको क्या लग रहा होता था? मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि इसने मुझसे कोई फ्लर्ट नहीं किया, फेयर नहीं चलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि इसने डायरेक्ट मेरी मामा से बात की। ये मतलब लेकिन मुझे- मामा से बात करने के लिए भी तो आपसे बात करनी पड़ेगी ना, कि मैंने नहीं आपकी मामा से बात नहीं, नहीं, ये पहले हम- पाए जाते थे मेरी मामा के साथ कैंटीन में बैठे हुए। अच्छा, आपकी अम्मा भी साथ वॉक करती थी? अम्मा के साथ ही मैं वॉक करती थी ना, तो ये अम्मी जैसे वॉक करके कैंटीन में कुर्सी लगा के बैठ जाती थी। अम्मी को भी बड़े अच्छे लगे थे, इनके लंबे लंबे बाल थे, मुझे है ना, तो अम्मी की थी बड़ा गबरू। अच्छा, अम्मी ने इसे पता नहीं था कि इसका नाम टीपू है, तो अम्मी ने कहा टीपू सुल्तान जैसा लगता है, राइट। अच्छा, तो अम्मी ने इसको ये, और बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग बड़ा अच्छा इंसिडेंट कि है। जब मैं वो हाँ ट्रैक पर जा रही थी तो वो थोड़ा सा वो नहीं, थे। वो नहीं ट्रैक पे नहीं, वो कैंटीन पे आ रही थी, तो जो स्लाइड बनी हुई है उसे गिरने लगी थी, तो मैं भी साथ ही आ रहा था, तो मैं तो बिल्कुल इन्होंने करीब था, पकड़ मैंने लिया पकड़ था। लिया। एंड इस तरह से द वे interaction हुआ। शी हग मी, आई स्वेयर टू अल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद मेरी एंट्री हुई थी, तब हुई थी मेरी उनके एंट्री, मैं दर्जात आई। बुलंद करे। मुझे लगा मैं अपनी माँ से मिल रहा हूँ। शी हैड सो मच अफेक्शन इन हर, तो दैट्स व्हाट मेड मी। मैं बेबी वाला बच्चा था, हम घर से निकले हुए 22-23 साल हो चुके थे, हर वक्त माँ साथ में रहते थे और कुछ था ही नहीं हमारे पास।
तो हर औरत में ना जो अम्मा माँ ही नहीं, नजर वो आती हर औरत में होगी, नजर हाँ। आती थी, लेकिन मतलब जो वो- अम्मा वाली ना, हाँ, नहीं मेरे कहने का मकसद है आती गुड है वन ना अम्मा नजर आती sarcastic वही 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 gotcha वही बढ़िया शाबाश माइक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो वो हमने तो हर बुजुर्ग औरत को अपनी माँ ही दिखाई देती थी, लेकिन वो माँ जो महसूस होती है उनकी माँ में नजर आई, तो मैंने कहा यार ये खुद इतनी प्यारी हैं, मोहब्बत करने वाली हैं। तो फिर इसी दौरान हजूर आए ज़िंदगी में। कहा आप मैं इनकी बेटी हूँ। मैंने कहा ठीक है। है। अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है आंटी ने मेरे अल्लाह को दिया। चौपड़ियाँ दो भी दो दो। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने आई टॉक टू हर, आई सेड के आई डोंट वांट टू हैव एन अफेयर विद यू। आप मुझे बहुत शरीफ घराने की लड़की मालूम होती है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी वालदा से कहूँ कि आपके घर में आके जोली फैलाएं, आपकी वालदा से हमें मांगे, आपके लिए हमारे लिए मांगे आपको। तहजीब और तमद्दुन का ख्याल रखें। बहुत प्यार। ये मैंने इसकी बड़ी वाकई- अच्छी लगी थी माशाल्लाह, मेरे को। हाँ, तो फिर मैंने कहा हम पठान फैमिलियों में ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब तो then I बिल्कुल asked- डिफरेंट वो नहीं होता है पठान। आप पठानी, लाइक पंजाबी। मेरे जो भाई था ना, मैं अब उसका क्या किस्सा सुनाऊं, उससे तो वो नहीं होता बेल्ट और हॉकी वगैरह, वो भी निकल गए थे कि नहीं ये कैसा मेरी बहन को पार्क में टकराया, इन्होंने किस तरह से बात की, ये 5 भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बस पता चला भाई उसको- मिली 5 भाइयों की बहन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात। और हर बंदे की हाइट 6 फुट 2 इंच। माशाल्लाह। अलाटी आपको मामा, सुभान अल्लाह। अलाटी मामा डिस्को। अच्छा फिर बताए 5 भाइयों की एक बहन, 5 नहीं नहीं 4 महीने में सबसे छोटी हूँ अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह, तो बस ये बस समझ लिए एक ही है ये। तो आर्टिस्ट और ऊपर से बोलते हैं अब वो भाइयों में सबसे छोटा वाला भाई नहीं होते, वो सबसे ज्यादा कि किस तरह से मेरी वो ज्यादा अब्बा बन रहा होता है जी। जो। हाँ। तो पार्क टावर में बैठे रहते थे ना, मुझसे पूछा भी था ये किस किस जगह जाता है, तो मैंने कहा नमनवा पार्क इधर उधर मिलता है। बाद में पता चला कि वो हॉकी और बैट वगैरह, मुझे क्या पता था कि आग लग गई घर को, घर के चिराग पे। हाय। आप पते दे रही है। पूछ रहा था, मुझे क्या पता था, मैंने समझा चलो मिलने जा रहा हूँ। लाइक माई एल्डर ब्रदर वाज लाइक, जब वो जहाँ पे ये रहते थे ना, तो वहाँ पे मालूमात हासिल कर रहे थे कि कैसा इंसान I है, loved क्या it. है। वो बड़ा हाँ यही होता है। हाँ। तो मैं वो मैं बड़ा अगर बेटी अच्छा बहन के सब किसी के होता मैं भी यही करता, लेकिन आई लव्ड इट कि मैंने कहा ही इज सो कंसर्न्ड अबाउट हर सिस्टर, तो ये था किस्सा। हिज सिस्टर। लेकिन जो आप हंस रही हैं, मुझे किस्सा कुछ और लग रहा है कि कुछ छुपा रही फिर है। बड़ा भाई इससे मिलने भी आया था, और जी कुछ है मेरी बहन को रखने के लिए रख सकोगे, मतलब ये सारी चीज। मैं कुछ नहीं है भैया, हाँ ये बात जरूर है कि प्यार कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक करेंगे। है हमारे पास कुछ नहीं है, एक कमरा है, वो जाके देख लो, वहाँ बहुत सारे कागज बिखरे हुए मिलेंगे, यही अच्छा है। वैसे याद है आपको उन्होंने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था? मुझे इन्होंने गिफ्ट गाने सुनाता था, ये सबसे जल में इंटरेस्टिंग था। अल्लाह का नाम नहीं वो तो निकाह में दिया था, सोने की चेन दी निकाह में दिया था, सही है। वो तो निकाह में दिया था, वो बात नहीं है। हम जब मिले तो पहले- उसकी बात कर रहे हैं ना कि तो हमें पहले गिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, वरना पहले सॉन्ग डेडिकेट करती है, सॉन्ग गाना डेडिकेट तुम्हारे गिफ्ट। वो वाला गाना गाया था मैंने, याद आज तक। ला 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 साथ किया ये तो नहीं क्या किया। ला 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 I got it, I got it. भाई, क्या बात है। अच्छा यानी कि आपकी शादी में तो विलन का जो किरदार है वो छोटे भाई का भी और बाकी भाइयों का भी, आपकी शादी में विलन का किरदार किसने अदा किया? विलन का किरदार हमारी शादी में किसने अदा किया था? कोई था ही नहीं। विलन नहीं, ऐसा विलन नहीं थे, भाई बस वो भी टाइम support था, में सब सबके सपोर्ट में। सब सपोर्ट में थे। अब्बू को पता नहीं था, जब पता चला था तो हाँ आहिस्ते उनकी convince हो गए उनकी थे। तरफ से लेट हुआ था, वो भी सिर्फ इसलिए कि बेटी है, और मेरे पापा की जो है वो तीसरी मीटिंग में कन्विंस थे, तो फिर मेरे पापा ने भी, क्योंकि ज़ाहिर सी था हम लोग भी पठान हैं, तो अभी आजकल आपको पता है किस तरह का बयान चल रहा है, तो उसी तरह का बयान उसी से आपको सबाक में कॉन्टेक्स्ट में आप लगा लें। उन्होंने यही कह दिया था ससुर को, देखें फिर हम तो ढूंढ नहीं लेकर अगर आए ये थे 2-3 दिन पहले वाला बयान है तो वो तो अच्छा बयान नहीं था, तो हाँ वो इसी तरह का बयान दिया भाई सामने। मेरे अब्बा ने कहा कि ठीक है हम ज़बरदस्ती आ जाएंगे, ले जाएंगे, ओह फिर तो लेकिन वो जो उनका तर्ज गुफ्तगू थी उसके अंदर मजाक था। मजाक में था। हाँ मतलब कि वो क्या नहीं करें, था, हाँ। लेकिन वो सेम था, इसी मतलब तरह वो की अब्बू चीज़। को भाई, कन्विंस करने के लिए कि कर दें बस, अब बहुत हो गया, तीसरी दफा मिल रहे हैं हम लोग, हाँ। कितना सोचेंगे आप यार। हाँ उनको ये तो आम केसेस के अंदर मतलब लड़की की आ एज रहे हैं, निकल ली होती चाय है, पी, समोसे मेरी खा एज रहे, निकल ली थी खा यार, रहे। मेरी एज निकल ली थी, लड़कियों की एज निकल ली, 2-3 मेरी निकल ली इंटरव्यूज थी। तो हुए थे अब्बू के हाँ। साथ, 2-3 इंटरव्यूज तो हुए थे अब्बू। भाई इंटरव्यू में तो उन्होंने मुझे उधेड़ के रख दिया था, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। इलाही आमीन। वो तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं उनको क्या, और इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी को कितना चैलेंज होगा मेरी ना, जो भी मेंटली नरिश माइंड में लेके जाता था उनके साथ वो तहस नहस करके रख देते थे। मेरे अब्बा बड़े अच्छे थे। तो वो मतलब वो जो बातचीत का उनका तरीका था, और जो तेरे जिस अब्बा स्केल वो पे भगाना चाह रहे होंगे। वो ऐसे ही था। आगे तुम आर्टिस्ट फलाना ढिमाका,
इंक्वायरी भी हुई हमारी, तो बस फिर हमारी होती हमारी तो होती नहीं। लेकिन मेरे देखिए बाकायदा कलाम सुनाते थे। मेरे और टीपू के केस में एक चीज कॉमन है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप किसी चीज को चाहने के लिए आप लगते हैं ना, आपका माइंड लगता पूरी है। कायनात फिर हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बेसिकली डायलॉग वहीं से निकला था। तो यही केस हुआ है हमारे साथ, क्योंकि नीयत सच्ची थी। आप मैनिफेस्ट कर रहे होते ना। अच्छा वैसे लेकिन आप लोगों ने जो सोचा हुआ था, जिंदगी में इंसान सोचते है कि अच्छा है मैं एहो जी कुड़ी नाल शादी करनी, मैं बता एक खाका होता है जहन में कि अच्छा मैंने ऐसी लड़की से शादी करनी, तो जो आपका खाका था तो वो क्या ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। वो कैसा खाका था? यार वो डिफरेंट सा खाका था, क्योंकि जब बड़े हो रहे होते हो तो आपको जीना लोलो बरजीडा पसंद होती है, आपको सूजन सरेंडर पसंद होती है, आपको वहीदा रहमान पसंद होती है, आपको शहनाज शेख पसंद होती है। आई वाज इन्फैचुएटेड बाय ऑल दीज वुमेन। बट एक आपकी सोच होती है और एक रब की सोच होती है, क्योंकि कुरान पाक में आता है हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया, ये कुरान पाक की लाइन है। तो जोड़ों में पैदा किया होता है कि वो यही थी मेरी शरीक हयात, यही मेरी रूह थी, वो मेरा एक सफर था जस्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। हाय अल्लाह, कैसे देख रही है? नजर लगाएंगी क्या भाई को? ऐसे देखी जा रही है इस वक्त से। हाँ। सुन रही हूँ गौर से, यही सारी बातें इसने मुझे नहीं बताई। अच्छी बात है ना बच्चों की तो वो जो है कि कहते इट वाज अ जर्नी। जब मैं अभी अपनी अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी साथ बच्चियों को, इलाही आमीन इलाही। तो जैसे मैं कल वॉलीबॉल खेल रहा था, आई मेड ए वीडियो, मैं मन्नत मेरी सबसे छोटी बेटी, वो जो सबसे एक्शन जिसके वो आने भी जा रही थी, मम्मा मैं जॉब के साथ शो में, और द वे शी यू नो द वे शी होल्ड्स यू, द वे शी टचेस यू, तो मैं मेरी साथ पुश्ते भी इसका एहसान नहीं क्या कहते दे सकती। कहते कि व्हाट शी हैज गिवन मी। हालांकि वी आर वेरी नॉर्मल कपल, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, हर वक्त क्या कहते हैं 36 का आंकड़ा एक दूसरे के साथ। बट एट द होना चाहिए ना, एंड ऑफ द डे मैं नहीं अल्लाह की करता, लेकिन क्या करूं, मैं भी इंसान हूं। हर बंदा कितना कुछ सब्र कर सकता है। हाय मुझे बताइए, जिस इनसे मैंने पूछा था कि आप में सॉरी और थैंक यू कौन ज़्यादा बोलता है, तो हमेशा से नहीं, इतना भी नहीं है। अब लेकिन मैं गलती इतनी नहीं करती हूँ, मतलब 98% बस तक कोई कुछ 5-10 किलोमीटर दूर ही रहती है, बस तकरीबन। हाजरा, अरे किधर हो हाजरा? ऑब्वियसली क्यों नहीं, आप खुद बताएं, आप भी एक माँ हैं, ठीक है, माँ के साथ बहुत सारे और भी किरदार है मेरे, सिर्फ एक थोड़ी। लाइक बीवी से पहले मैं एक बेटी थी, बहन, बीवी बनी, बीवी से पहले मैं एक भाई नहीं था। माँ के अलावा मैं एक बहू भी हूँ, भाभी भी हूँ, ठीक है, मतलब मेरी बहुत सारे। तो ये मेरे पे असूल नहीं होते, ये मैं एक भाई नहीं था, मैं एक दोस्त नहीं था, मतलब उन सारे रिलेशन के सास भी कभी बहू थी। आपको क्या खाका था वैसे जहन में? आपका क्या खाका था जहन में? हमसे नहीं पूछा, ये तो पूछा था। सॉरी आप बताइए, ये क्या बात हुई? मदद से पूछती है, हमसे नहीं पूछा। नहीं सॉरी, हाँ बताएं। अच्छा, हमें टाइम ही नहीं मिला मैं बताऊंगा बनाने का। नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिला खाका बनाने का। लाइक मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, बाय प्रोफेशनल मैंने मेडिसिन, तो इससे मुलाकात हो गई, खाका ही नहीं बना हमारा। आमिर खान, अरे भाई आमिर खान, आमिर खान, अच्छा राहुल द्रविड़, ओहो देखा ना, इनको पता है। मुझे पता ही नहीं पता है। वो न्यूजीलैंड का फ्लेमिंग, उसके बाद क्या कहते हैं डेवन मार्टिन। अरे भाई हेलो, ये होती है बात, ये होती है बात। निया को देखा कितना प्यार करते हैं, सब पता है। आपके ज़हन में क्या खाका करती था? हूँ ना, वो तो नहीं करते थे। as far as खाका is concerned, तो मेरे खाके जो है ना इनसे पहले बड़े पूरे होते हैं। नहीं मैं जरा मजाक। उसके बाद जो नया खाका था वो पहले सॉरी कर ली, प्रेसिपिटेशन डाल। जो नया खाका था ना वो नहीं कन्फेशन तो मैं कर चुका हूँ। तो वो नया खाका जो था ना वो फुल एंड फाइनल था। बाकी तो सारा इन्फैक्चुएशन होता है ना, जब आप कॉलेज में होते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, जब आप कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, किसी कोर्स का हिस्सा होते हैं, तो ये वाली चीज़ें थी। तो मेरे जहन में जो खाका था, मेरे ख्याल में मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे उससे बढ़कर ही मिला है। माशाअल्लाह, बात है। और आपने क्या सोचा था कि कैसा बंदा होगा जिससे आप शादी बताना करेंगी? प्लीज। हाँ। असल में मैं सोचा था एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा। जब मैं 16 की थी तभी ये मेरी लाइफ में आ गए थे, तो उसके बाद क्या सोचती इतने तेज है बचपन से ही लड़की को ना। और 16 इतनी शर्मिंदगी में कहा है ना इसने ये बात। नहीं जब मैं 16 की थी तभी मेरी लाइफ में आ गई, तो मैं बच के कहाँ गया? भाई यार तो यार हीरो तो है, तो यार हीरो तो है मेरा। नहीं हीरो तो है भाई, हम तो कैरेक्टर एक्टर है, लेकिन हीरो तो है नहीं, हम भी कैरेक्टर एक्टर है। आई एम हैप्पी। नहीं सर, आप हीरो है। ये रे के हजरात, ये डाउन टू अर्थ लोगों का कपल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। एक दूसरे जरा पहले आप वाली चीजें चल रही है, मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद रिस्पेक्ट और वापस प्यार है। आऊंगा, कहीं ना जाइएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। फाइक हसानी हमारे साथ मौजूद हैं, टीपू भाई हाशा हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम इतने जो ज़बरदस्त प्यारे प्यारे कपल्स हैं, क्योंकि देखें नो वन इज़ परफेक्ट एंड सो द कपल्स आर, लेकिन कामयाब और प्यारी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ टिप्स चाहिए होते हैं जो हम उनसे पूछ रहे हैं। और वो जो है ना कि सॉरी और वो थैंक यू, जैसे ना दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पर शादी में सॉरी एंड थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके लिए बोलना ना अच्छी बात है, आप ड्रामे को काफ़ी लॉन्ग भी ना करें ना। अच्छा मुझे वैसे बताएं, आपके माशा से 2 बच्चे हैं, आपकी 4 बेटियां हैं, आपके बच्चों को एज हासिल होता है कि सेलिब्रिटी के बच्चे हैं स्कूल में? यकीनन हासिल होता है लेकिन एट द सेम टाइम दे सफ़र अ लॉट एज वेल, क्योंकि जब आप जो बच्चे होते हैं आप उनको देखते हैं कि हमारी सहेली का बाप जो है एक सेलिब्रिटी है और हम क्या है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी होने शुरू हो जाते हैं बच्चों को, तो देन दे स्टार्टेड बुलिंग एज वेल। आप मैंने कि आपके बच्चों को कोई बुली वो बहुत ज़्यादा बुली होती है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ पाकिस्तान में भी सेलिब्रिटीज़ के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ें। आई वॉन्ट दैट। मैं तो अपील करूंगी पाकिस्तान से, क्योंकि मुझे मैं फेस कर रही हूँ ये। मतलब हम तो बड़े इंस्पायर्ड हो क्योंकि सेलिब्रिटी के, तो हम तो खुश हो कि अच्छा हमारे अंकल आपका बाबा कितना हिट है कितना नहीं, और वो बच्चा जो आपके बच्चे के साथ है स्कूल में क्लास फेलो, उसको कितनी इनसिक्योरिटी हो रही है उससे। वाई नॉट मी हियर? तो अब बच्चे को अगर आप इनसिक्योर करोगे उनके फादर के रोल से, उनके फादर के एक्ट से, तो आप अपने बच्चे की तरबियत क्या कर रहे हैं घर में? वैसे भाभी भी हुआ क्या, मतलब जो लाइक मेरी बेटी तो, अब मैं उनका स्कूल का नाम और अपनी बच्ची का नाम नहीं मेंशन करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि लेकिन मैं ये बहुत सेंसिटिव जो है ना इशू है जिसपे हम सब पेरेंट्स को एज अ पेरेंट काम करना चाहिए। अगर हम अपने घर से बच्चे को स्कूल भेज रहे तो उसकी तरबियत पे हमें गौर करना चाहिए। अगर मेरा हस्बैंड एज अ एक्टर आपको एंटरटेन कर रहा है तो आपको भी एज अ पेरेंट अपने बच्चे को बताना चाहिए कि वो भी कमा रहा है, पैसे कमा रहा है एक्ट के लिए, जैसा आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो रियल में वैसा नहीं है अगर वो एक्ट कर रहा है विलन। हाँ, ऑफ कोर्स। तो डोंट से दैट कि आपके बाबा तो इस तरह के एक्टिंग करते हैं, उन्हें तो कभी भी कोई अच्छा रोल नहीं मिला। आई डोंट वांट अ फ्रेंडशिप विद यस। तो मतलब उस बच्चे के दिल में क्या हो रहा होगा, क्या फील कर रही होगी वो, और मैं एज अ माँ क्या फील करूंगी कि मेरी बच्ची के साथ इस तरह का बुली क्यों हो रही है मेरी बच्ची, वाई? और स्कूल की अगर प्रिंसिपल या टीचर से भी बात की जाए तो उनका भी एक ही है कि क्या करें, हम तो यहाँ से बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से घर भेजते हैं, अब घर में जो तरबियत नहीं हो रही तो वाई आप क्यों लेते हैं ऐसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन क्यों करवाते हैं? तो अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो फिर देन आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अहम इशू है जो पेरेंट्स को इस पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, बच्चा इससे भी बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं डेंजल वाशिंगटन से टोटली सेकंड करता हूँ, सोशल मीडिया इज अ गटर। हाँ वो यही है, मिसइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड वाली बात है। लेकिन जितने मतलब टीपू भाई को हम जानते हैं, जितने ये हसास हैं, तो ये तो उसका भी टोल लेते होंगे कि मेरी बच्ची बुली हो रही है। सोच आपकी, लेकिन दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। अब क्या करें, यू नो इट्स और भी गम है ज़माने में मोहब्बत। इन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिंग करना ही छोड़ दी है, बहुत सारे रोल करना ही छोड़ दिए। स्कूल में बुली होंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्ची आके बाबा से कह रही है बाबा अगर आपने नेक्स्ट टाइम ये वाला रोल किया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे स्कूल में बच्ची कहती है आपके बाबा हमेशा विलन वाले रोल कर रहे और ये एक्ट कर रहे, तो आई डोंट वांट टू गो बाबा प्लीज। अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद जो है हम लोगों की ज़िंदगियाँ में वो प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। वैसे भी हम खुद भी करते हैं, हम अगर कनाडा जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू कनाडा, हम जा रहे हैं सीवी पे, आई एम एट सीवी, तो वो जो थी ना, मेरे ख्याल में एन एक्टर शुड हैव ए मिस्ट्री। आई एम एन ओल्ड स्कूल, लेकिन आप अब चक्कर वही, जितना ज़्यादा दिखोगे उतना ज़्यादा बिकोगे। अब तो आप ये कह रहे हैं कि मिस एक्स मिस वाई के 10 मिलियन एक्टर हैं। मैं कहूँगा आपसे ही मैं पूछता हूँ कि मिस एच जो है मुझसे बेहतर एक्टर, क्या बातें करी टीपू भाई, लेकिन नहीं, पीपल विल गो फॉर दैट, इवन चैनल्स वाला विल गो फॉर दैट। तो ये जो फॉलोइंग वाला सब उनकी देखिए, जैसे बात ये करते हैं कि सोशल मीडिया पे भी, टिकटॉक पे जिनकी फॉलोइंग 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं भाई, क्या कहते हैं वो, चाहे क्राफ्ट हो ना हो भाई, उसी का चक्कर है, उसी का चक्कर है ना, कि कहते हैं कि अब ये एक ऐसा टाइम है, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। आपको माने या ना माने, आपको थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये टाइम ही ऐसा है कि। पर ये कितनी सैड बात है कि अगर बच्चियां स्कूल में बुली हो रही हैं और बच्ची के क्लास में ये बात करी कि तुम्हारे अब्बा ऐसे रोल करें, तो आप वैसे रोल भी नहीं करें कि मेरी बच्ची और बुली ना हो।
ओह माय गॉड, ये तो बड़ी तकलीफ की बात है। आपके बच्चे मतलब बच्चों को एज हासिल है, आपके बच्चे कभी ऐसी बुरी हुए इस बात पे? नहीं, हमारा इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है। उनका जो स्कूल है उसके अंदर इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ पे अक्सर साइंस एग्जीबिशन होती है, क्योंकि फ़ाद मुस्तफ़ा के निदा के भी बच्चे वहाँ पे पढ़ चुके हैं, फ़ाद के तो भी पढ़े हैं। तो वो जो उन्होंने जो रैशनल थिंकिंग है उसके ऊपर बड़ा वो ध्यान देते हैं। हाँ। जो भी उनका अपना मेंटली नरिश करना होता है ना, उसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है उनकी, तो वो हमें बड़ी इज्जत देते हैं हम जब मतलब जाते तो हैं ये है कि एक उनके आलमी exhibition अवार्ड वगैरह याफ्ता बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है जिसकी फिल्म है, तो लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ओ नहीं देखो वो इज्जत इनको इज्जत भी मैं वो है, मैं आपको सच्ची बात आप बताऊं। भी आता है ना। बच्चे स्कूलिंग जितनी भी अच्छी हो तो स्कूलिंग के ऊपर आपका ईमान ही उठ जाए, क्या एकेडमिक क्या आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा मुझे बताएं। और फिर उस जैसे स्कूल के अंदर आप रिलीजियोसिटी और आइडियोलॉजी को कैसे अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ अपने घर की चीज़ें नहीं ख़त्म कर पा रहे, उसकी उठान या उसका जो मतलब कैसे कैसे बढ़ेगा वो आगे, प्रोग्रेसिव थिंकिंग कैसे नहीं वो आएगी? कम हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, एवरीथिंग हैज बिकम बिजनेस। Business बिजनेस है, है, स्टाइल है, मेडिकल business है। बिजनेस है, खाना पीना बिजनेस है, स्कूलिंग बिजनेस है, हर चीज़ बिजनेस है दोस्त। हर चीज़ जो है ना, हमने हर चीज़ में बिजनेस डाल दिया। हमने वो जो ना क्या कहते हैं, मौलाना मदूदी की किताब है खिलाफत मलूकियत, ओह मैंने पढ़ी है, बहुत ज़बरदस्त है यार। उसमें उसका पहला प्रिंसिपल है कि जो कौम डिक्लाइन का शिकार होती है ना, उसका सबसे पहला प्रिंसिपल है मॉरल वैल्यूज़ को वो डी वैल्यू हो जाती हैं। जब आप अखलाकी कदरों का, आप पहले कहते थे कि यार ये क्या नाम है इसका, वो कहते थे जी फाइक अहमद, इसका बेटा, इसका बेटा, अरे हाँ मैं जानता हूँ बड़े यार वो नफीस आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं। आप सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, कमाता कितना है? हाँ, अब चीजें काफी सारे मटेरियलाइज हो वो गई सक्सेस हैं। की डेफिनेशन हिस्ट्री और फिजियोलॉजिकल लिहाज से हो गई ना आजकल, वो क्राइटेरिया, वो मैग्नीट्यूड है, वही It's material. स्केल है। हाँ, वो जो चीजें आपको नजर आ रही है वो ज्यादा मैटर करती है। अच्छा चलें हम दोबारा से आ जाते कबल पे, क्योंकि हमने लोगों को बताना है कि इतने प्यारी कबल हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखें वही अप्स एंड डाउन हर कबल में आती हैं, मतलब लड़ाइयाँ भी होती हैं। आप दोनों की लड़ाइयाँ ज्यादातर किस बात पे होती हैं? हाँ भाई तुम बताओ भाई। हाँ बच्चों पे होती है, अब बच्चों पे होती हैं। और पहले किस पे होती थी? पहले कुछ मेरी ईगो और जिद थोड़े मसाइल थे। क्या क्या लड़के अपनी ईगो जिद खत्म करो, कितनी लड़ाइयाँ अब तो खत्म हो गई है, अब तो खत्म हो काफी गई। खत्म हो गई। मतलब एक होता है कि अच्छा चलो ठीक है यार मेरी सुन लो तुम यार, ये मेरी कर लो वाली जो चीज़ होती है, सच कहना चाहिए इंसान जब बैठे ना, स्पेशली सुबह सुबह के वक्त मॉर्निंग शो में मदिया के सामने का उसके, तो वो थे मसाइल थे, वो फिर कम हो गए, हल्के हो गए बेसिकली। तो शदीद क्यूट औरत वो तो कुछ लड़ती भी नहीं होगी, नहीं है। ये सरेंडर कर देती है। बताओ भाई अपनी अपनी पोलो खुद खोलो। सानिया बताओ ना, सानिया को देख के ऐसे लग रहा है कि सब- सानिया नहीं कितनी ऐसा ठीक है। नहीं है, लड़ाई तो होती है। हाँ लड़ाई मतलब होती अब है, जो होती है ना बच्चों पे ज्यादा होती बच्चों पे है। ज्यादा अगर ये होती ज्यादा है। भाई इनका डांटते मसला हैं, है कि मैं बताता हूँ, इनका मसला ये है कि देखें आप बाप हैं, आप बाप वाला रोब रखें, ठीक है, बच्चों को डांटना हो या थोड़ी बहुत पिटाई लगाना हो तो वो मैं सारी चीज़ें कर लिया करूँ। अब ज़्यादातर बच्चों को यही डांटती वाटती हैं, ज़्यादातर स्कूल यही करती हैं। जहाँ मुझे अगर कभी गुस्सा आता है, मैं बच्चों पे कुछ गुस्सा कर दूँ, नहीं आप अरे भाई 3 महीना बात कर रहा हूँ, करने दो, मेरे भी बच्चे हैं यार, हैं मैं भी तो कुछ सिखा सकता हूँ। नहीं आपकी डांट से फील ज्यादा करते हैं। नहीं उनको अरे भाई, मेरे बेटे को मैं कौन बहुत सा, feel मुझे होता है आपने- जब हम हाँ। बाइक डांटते हैं तो उनको उसको अच्छा बहुत मेरे feel बेटे होता को है। बहुत, उनका ही बेटा है, मेरे बेटे को बहुत ये है। मतलब यार मतलब माँ बच्चे कहते हैं। मैंने नहीं मैं देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ। नहीं मैं कहती खुद हूँ मैं तुम- डांटूंगी, खुद मैं- तुम डांटो, अच्छी बात नहीं है कि हाँ, मैं बुरा नहीं तुम बना रही डांटो। हूँ। जो मर्जी सारी- खुद करो, करो हम करें, हम जरा सारा कह रहे Character हैं dealer। हाँ कि मैं, हाँ तो फिर वो आप मुझे बोल रहे हम कुछ नहीं सिखा सकते, हम कुछ नहीं बता सकते, ये क्या बात नहीं ये नहीं कहा। ना। आप लोगों की ज्यादातर किस बात पे लड़ाई होती है? किस बात पे लड़ाई नहीं होती ये पूछो। मैं तो ऑब्जेक्शन में मतलब जो चीज़ गलत है वो गलत है, तो मेरा तो नो होता है। तो ये लेकिन कैसे सबसे ज्यादा किस बात पे लड़ाई होती है? किस बात पे होती है? आप बताइए। अभी तो टाइम वाला वो भी गया, दौड़ के टाइम नहीं देते। नहीं क्या कहते हैं वो भी है। फिर मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं थोड़ा सा एक आज़ाद मंश आदमी हूँ, थोड़ा सा फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन वो होता है ना कि मुझे लगता है कि जब तक आप बताओ नहीं ना मुझे दर्द हो रहा है, लोगों को आपको दर्द भी नज़र नहीं आता, तो मैं वो नहीं बताता कि मैंने अपने दर्द कभी नहीं किसी को बताया, तो मैं वो छुपाता हूँ। तो व्हेन आई हियर कि आई एम नॉट सेंसिटिव अबाउट दिस, हाउ कैन मैं लोगों के बारे में इतना सेंसिटिव हूँ, मैं तुम्हारे अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं होगा? तो जब वो इस तरह की वो चीज़ आती है, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक शी इज़, आई विल से क्या कहते हैं शी कि इज राइट टू। ऑलवेज राइट। शी इज़ ऑलवेज राइट, ऑलवेज -1%। मेरे बच्चे इसको रटवा चुके हैं, मेरी बेटियां। इस माशरे का मामा बहुत is बहुत always मजलूम है, मैं बताऊँ। अच्छा मुझे बताएं वैसे आप लोगों में जब लड़ाई होती है तो बच्चे किसकी साइड लेते हैं? मामा इज ऑलवेज राइट। मामा इज ऑलवेज राइट। आपके यहाँ बच्चे किसकी साइड लेते हैं ज़रा?
इन्हीं की साइड लेते हो और किसकी साइड लेंगे? जैसे कोशिश करते हैं ना बच्चों को ना पता चले। वो जो एबैकडाब्रा वाली फील है वो माँ की तरफ से ही आई हुई है ना। अच्छा, शुरू में ऐसी कौन सी आदत थी दोनों की जिससे आपको एडजस्ट करते हुए टाइम लगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। 12 साल हो गए, 11 साल हो गए, क्या एडजस्ट करने में टाइम लगा? कौन सी सानिया की ऐसी आदत थी जिससे आपको एडजस्ट होने में टाइम लगा? सानिया, इनकी ऐसी कौन सी आदत थी? सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं, सानिया, आज शुरू में खुल तो के बस यही बोल होता था, दो। टॉवल यहाँ पे क्यों डाला? हाँ, और उसके अलावा क्या था? उसके अलावा तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है। इनको ओसीडी है। नहीं, इतना ओसीडी नहीं है। हाँ। बच्चों को मुझे- चीजें खिलाना ना डालो, मतलब चीजें समेटो। मेरी बहन कम बोल रही है, वह चक्कर अटर, ये- क्या बात है? मैं तुम्हें घर जाके नहीं, कुछ मुझे नहीं सब सच में कहूंगा। याद नहीं आ रहा। बोलो। ऐसा याद नहीं आ रहा। बहुत क्या लबासात है तेरे। देखो हमने कितना रूम में रखा है। जहाँ मेरे सी, मॉल। कितना रूम में रखा है मैंने। अच्छा, तो इनकी ऐसी क्या आदत मुझे बताए जिसको आपको टाइम लगा भाई एडजस्ट देखिए, होने में? अक्सर ये होता था, देखिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ ऐसे ऐसे करके नहीं होगी। हाँ। ठीक है, फाइन। हाँ। मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। हाँ। बाद में कहा अच्छा अब तुमने भी चीज़ें यहाँ पे जो डाली हैं वो तुम भी उठा लो। उठा लूंगी ना। अच्छा, अपनी बारे में उठा लूंगी, मैं पाबंद हूँ। भाई तू रूल फॉर वन, रूल फॉर ऑल, सिंपल सी बात है। इसमें वजह दीदी हमारी, मतलब उनको डिसिप्लिन कर रही है। हाँ, ऑर्गेनाइज कर रही है। खुद से गलती हो तो कर लूंगी ना। मैं भूल गई थी रीजन। हाँ, तो मैंने कहा मेरे भी तो रीजन है, देर से आया था, रख दिया चीजें ये वो। हालांकि मैं हेल्प भी करवाता हूँ बहुत ज्यादा, बर्तन धुलवाता हूँ, बच्चों को वॉशरूम पहले के जाता था, अभी तक। जबरदस्त, वेरी नाइस। हाँ, इनके साथ खड़ा हो गया। हाँ। जबरदस्त, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात मैं बहुत काम करवाता हूँ, इनसे पूछे बहुत काम कराता हूँ बच्चों के मामलात में जब भी। फ्री होते हैं तो काम करते हाँ, जब फ्री हो तो दबा के काम करता हूँ मैं। किचन भी साफ कर लेता हूँ, इस्त्री भी कर लेता हूँ इनके कपड़े। वेरी हाँ। नाइस, वेरी नाइस। और अपने मामले के अंदर जरा ऐसा हो, ये कहती है मैं इस्त्री कर दूं, मैं कहता नहीं, मुझे अपना हाथ की इस्त्री पसंद है। बहुत सारी चीजों में मुझे है ओसीडी। ये सारी बहुत चीजें सारी। ये क्यों नहीं बोल रही है? ये ना डरी है। नहीं, मैं डरी मेरा हुई मेकअप तो नहीं बुरा हुआ, मेरे से तो नहीं डरी। बहुत पता रोब चले। है भाई, बहुत रोब है, बहुत टाइट चल लिया भाई, बहुत टाइट चल लिया। मैं तो ये परेशान हो रही, मेरे मेकअप ना ड्रॉ ना हो आज। हम तो वो लोग हैं, बोलते ज्यादा है, नजर बोलते हुए ज्यादा आते हैं, लेकिन मानने के हवाले से बहुत सारी चीजें मान जाते हैं। हाँ, यही होता है कि इन्हें मानते मेरी बात है। कुछ भी बोलते मना करते हैं। खामोश है नहीं, कि ना। ये इस तरह नहीं है। इसको जो सही लगता है वही करता है। अच्छा, इनकी कौन सी आदत है जिसे एडजस्ट होने में आपको टाइम लगा? मतलब ये जूते अंदर गंदे ले आएंगे, सही है? मतलब ये क्या है? अरे मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं नहीं बैठी इसका मतलब। ये क्या है? मैनर्स नहीं है, कोई मैनर्स नहीं सिखाया। है, टीपू बहुत जलील करवा दिया तुमने। मैं बस तुम्हें क्या अपना करें दोस्त नहीं मेरी बोलूंगा जान। आइंदा। मैं बेबस हूँ। टीपू भाई, आपको हाल अभी किसी कौन सी चीज से एडजस्ट होने में टाइम लगा? मुझे आए ढूंढी ही नहीं है अभी तक। नहीं, क्यों नहीं ढूंढी? हम क्या यमन से आए हुए हैं? यमन से आके बनवाने आए हैं। इसका मतलब समझ लो, ढूंढी ही नहीं है। नहीं है, ये जो है ना फौरन अंदर बाहर एक है। ओ भाई, कभी कभी थोड़ी सी डिप्लोमेसी से भी काम लेना पड़ता है यार। अंदर फौरन क्या देखिए ये गलत है, ओ भाई नहीं कहना ना यार, यहाँ पे हमें ये तो हिपोक्रेट हो गई, क्यों नहीं कहना है? जहाँ पे हिपोक्रेसी कहाँ गलत से है आ गया? गलत है। सेंसिबिलिटी और हिपोक्रेसी में एक ना नजर आने सेंसिबल वाला। तो मैं तुमसे ज्यादा हूँ। ये तो है। ये खैर भाई, देख उल्टा चल दिया भाई, सेंसिबल तो मैं तुमसे ज्यादा हूँ। कॉम्प्रोमाइजिंग ज्यादा है, ये मैं बता दूं। कोई नहीं, ये क्या बात हो गई? और क्या है? मैं हूँ। ये क्या बात हो गई? और क्या मैं हूँ? भाई, हमारी अपनी माशाल्लाह दादी को भी 4 देखा बेटी है। हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ उन चारों को लेके चलते हैं। अगर सुबह इसको स्कूल नहीं जाना है तो ये मेरे साथ पार्क भी नहीं जाएगा। अच्छा, जी ओए यार, ये गुड चीज रोब है भाई। और क्या, फिटनेस का ख्याल अच्छा, रखेगा। पार्क कभी भी उसी पार्क में जाते जहाँ पहले मिले थे? हाँ, जमनेवा पार्क हम शाम में जाते हैं, मॉर्निंग में हम हिलाल पार्क जाते हैं बच्चों को ड्रॉप चले अब करके। लोग अब माशाल्लाह। अब पहुंचेंगे लोग। अब पहुंचेंगे माशाल्लाह। लोग। अच्छा, हमारा एक होता है ना, जैसा कि बच्चों को ड्रॉप करने के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे स्कूल में हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो 4 घंटे उसमें सॉल्व करो, और उसका जो है ना, जो ताकि भी है- बच्चे के सामने अच्छे सब रहे। एग्जैक्टली, ताकि बच्चों अच्छा को, तरीका है। हाँ, ये और लाइक मुझे इसके काफ़ी फिटनेस का ख्याल रहता है, तो मैं करती हूँ। और भाभी क्या खाना बनाती है, वाह। बेबाक कर रहे थे हम लोग। यार, last टीपू ने कहा लंच आज कीमा आया होता कहता आते हैं हम दोनों भाई मिलके खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तू जाके सीन करा। टीपू वापस आया, खाली मिला, खा चुका था मैं सारी चीजें। मैं खाना लेके गई थी इनके लिए। हाँ, यार, बहुत अच्छा लास्ट टाइम शो में आई थी, आपने शीर खुरमा बनाया था, लेकिन नमकीन खाना और आप तारीफ कर रहे थे ना कि बस नहीं आप इनके हाथ का मुझे नहीं आता था बनाना। जब मेरी इनसे शादी हुई, मेरी अम्मी का इनसे यही था कि मेरी बेटी को कुछ भी नहीं आता है, तुम किस तरह सरवाइव करोगे? तो इससे क्या कहा, मैं आ जाएगा। और ये इतना डीप था, मैंने इसको किस किस्म के खाने खिलाए, लेकिन खा लिए जनाब ने। मैंने कहा चलो कुक रख लेगा, जान छुटेगी। इसने मुझे सिखाया, बाकायदा नहीं हो क्या, कुछ भी होता है ना, मुझे अच्छा लगा
कि यार खा रहा है बंदा सही है, ये नहीं बोल रहे कि किस तरह बनाया है, तो मुझे तरस आ गया। फिर मैंने अपनी अम्मी से बोला बताया मुझे, सिखाया मुझे। ये होता है अच्छाई से कायल करना। हाँ ये इनकी ये क्वालिटी। आप से घर करना। इनको कह रही हैं उनको सुना रहे हैं? नहीं मैं बाकी इसको कह रहा हूँ। इनको तो चाय मैंने सिखाई थी, हाँ अच्छा, चाय बहुत अच्छी बनाती। चाय ये भी बहुत अच्छी बनाते हैं, क्या बात है। चाय बनाते हैं भाई, क्या चाय में मॉर्निंग की चाय ये बनाते हैं। लेकिन उसके आप बाद नहीं तेरी बनाते, अब आप मैं बना बना सिखा के बनाना छोड़ नहीं, मॉर्निंग की चाय ये बनाते हैं। क्या चीजें अच्छी बनाती है भाई भाई सानिया? ये बीफ का पुलाव, सुभान अल्लाह, मेरी बहन बच्चे के गोश्त का, वो भी सीने का गोश्त रवास के साथ, क्योंकि मैं खाता बहुत ये तो जबरदस्त। पठानों के बॉय हैं। ये जो अब आपने पूरी डिटेल बताई ना, मेरे मियाँ तो शायद वो ज्यादा एंजॉय हाँ वो भी कहते कि बात बच्चे का होती, गोश्त लंबा क्यों? नेक्स्ट चावल टाइम बेटा जब भी हम कभी शूट कर रहे होंगे तो ये बनवा के लाना है। बनवा के लिए बहुत खिलाया भी है मैंने। खाउसे बहुत अच्छी बनाती हैं, मटन बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, खाना सब्जी खाना तो आप खा ले, मजा आ ये जाएगा। यार बनी भाई, ये क्या है हमारी टीम? ये लोग हमें बता देते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन हम भी लेके होस्ट नहीं करते हैं, हमें भी तो कोई अपने घर बुलाए, हम भी किसी घर जाके एनी खाना टाइम खाएं। मदिया प्लीज, मैं अभी बनी इनवाइट को कर रही कहें हूँ, आप रात का सुबह खाना में पाए हमारे साथ खिलवाएं, खाना बनी प्लीज। को वो आते हैं पाए। जी ये रात इंशाल्लाह का पाए खाना। पार्टी भी, बस ठीक है डन हो गया। मुझे बताएं आखिरी फैसला घर में किसका होता है? इतने मुश्किल सवाल इतने ही होता है मुश्किल ये क्या? लोग नहीं, इसका ये है। देखिए वो तो है, नहीं आपका लेकिन जो यार सही होता है, वही होता भाई आप ही सही ना, यू आर ऑलवेज राइट। अभी हमने कहा नहीं, अगर अगर रीजनिंग है ना, रीजनिंग Exactly. के अंदर होता है कि लॉजिक से आप कन्विंस करते हैं, हाँ। और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार मैं जो इसके मुहर्रिकात देख रहा हूँ या जो भी रिप्रिकॉशंस होंगे किसी भी डिसीजन के, तो वो मैं लूंगा, ठीक है ना, तो फिर मैं ले लेता हूँ डिसीजन, फिर वो कहीं ना कहीं मैं सही होता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे कोई इतना वो नहीं होता, ठीक है सही, तुम ले लो डिसीजन, कहीं ना कहीं मैं मान जाता मशवरा हूँ। हम करते हैं, लेकिन डिसीजन फाइनल इन्हीं का ही होता मशवरा हम भी करते हैं, डिसीजन यही लेते हैं। क्योंकि मैं फिर ज्यादा सेंसिबल हूँ। कई चीजें होती हैं कि ये मैं देखो, ये कोई 15वीं पढ़वा कह रही है कि मैं ज्यादा सेंसिबल हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, चलिए संजय, घर का बजट किसके हाथ में है? इसके हाथ में सारी चीजें आपके घर का बजट किसके हाथ में है? मतलब जो हमारा भाई कमाता ला के आपके हाथ में दे नहीं, देता है, पूरा नहीं, घर का जो बजट होगा ना वो आपके नहीं मुझे तो पूरा ये कभी मजा नहीं नहीं लिया है और कुछ। बाकी सुन लो, पूरा कभी नहीं देना चाहिए लोगों, हाय, और आप क्या ये तो आप क्या पूरा सुना देते रहे हैं, हैं जी? माशाल्लाह इस लिहाज से बहुत अच्छे बहुत हैं। प्यारा, तू नेक्स्ट लेवल है। आई अम्मी आई। कोई प्रोजेक्ट साइन करते हुए इनकी हाँ, कितना मशवरा लेते हैं, हाँ, इनका कितना बहुत- मशवरा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं मैं लिखता हूँ आई रियली, क्योंकि ये वाकई क्या कहते हैं होता है कि ये करने जा रहे हैं, ऐसे करने जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये तो सीन भी अगर हो रहा हो ना तो मुझसे फोन मैं करके इसके साथ पूछते भी हैं। जैसे स्पेशली कोई पठान वाला होता है तो मैं से बात हाँ। इसके साथ रिहर्सल भी करता हूँ यार प्लीज जरा मेरे साथ स्क्रिप्ट पढ़ ले यार। लेकिन कोई रोमांटिक सीन हो तब भी ये मुझे फोन करते हैं ओहो, कि मैं ये कर अगर लूं। शूटिंग पे आए ना, भाभी से लड़ाई हुई हो तो सीन कराने का, फिर लड़ने के लिए जा रहा होता साइड में। वैसे टिपू भाई कौन सा ये रोमांटिक अच्छा सीन नहीं है। आपका था जिसपे आपने इनको कॉल करके पूछा कि वो मैं मालिक रोमांटिक सीन फिल्म कर का। लूं? मालिक फिल्म अच्छा मालिक मालिक का- और उनमें इवन डायरेक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था क्या जरूरत है, इतनी क्या वो बात हो गई है कि फोन किया जा रहा है। बोलते हैं नहीं यार मैं अपनी बीवी से पूछूंगा, हाँ, अगर उसने बोला तो मैं करूंगा वरना नहीं। तो मैंने कहा किस तरह का सीन है बताए जरा। वो थ्रेट करना है, हरास करना होता है थोड़ा सा। लेकिन वैसे एक बात बताइए कि ये टिपू भाई ना जब कोई पठान का कैरेक्टर करते हैं तो ये मतलब ऐसा लगता है ये है पठान। क्योंकि मैं डायलॉग में हेल्प करती नहीं वो भी है, प्लस क्या कहते हैं उसमें उनके कैरेक्टर को बिल्कुल डेफिनेटली शी इज़ ए ग्रेट प्लस, बट जैसे मेरे 26 साल के कैरियर में मेरे उस्ताद मुजफ्फर अली कंबाइन के मीडिया के जो ऑनर थे, इंडस्ट्रियन के जो ऑनर थे, उनको मेरा एक ही काम पसंद है, मालिक। आई प्लेड ए सिंध इन दैट। तो इट्स अगेन क्या बंदा बोले यार ये बड़ा काम मुश्किल है यार, मेहनत वाला काम है बड़ा। जिसको आ जाए उसके लिए तो मुश्किल है, हाँ? जिसको आ जाए उसके लिए मुश्किल है। हाँ यार वो बहुत हम बहुत मुझे लगता है कि दिलीप कुमार पागल तो नहीं था यार, 60-70 साल की कैरियर में 60 फिल्में नहीं है यार। तो मेरे पास में भी होगा, मेरे बैंक में कुछ 10-15 करोड़ पड़े हों तो मैं भी शायद साल के एक ड्रामा करूं, एक फिल्म करूं, 3 महीने थिएटर करूं, 3 महीने गायब हो जाऊं बिल्कुल। ऐसी है क्रिएटिव वर्क, तो फिर यही है, इसी तरीके की चीज़। आप मशवरा लेते हैं इनसे जब कुछ साइन कर रहे होते हैं? तुम बताओ भाई, मुझे तो याद ही नहीं है। लेते हैं। नहीं, मेरा जो स्क्रिप्ट आया था ना बेबाक का, वो इन्होंने पढ़ा था सबसे पहले, और उन्होंने कहा था कि ये ड्रामा जो है ना, ये इसमें कैरेक्टर ये हिट ड्रामा है, उसके अंदर वो फील भी थी। और अच्छी बात ये है कि मुझे जो है ना मज़ा आता है अपने कंफर्ट जोन में जो मेरे लोग हैं। मतलब मुझे अगर पता है टीपू इस शो में, जैसे मुझे कल जब पता चला तो मैं बहुत कंफर्टेबल था, मैं भाभी को जानता हूँ, मैं टीपू को जानता हूँ, क्योंकि लोगों की एनर्जीज मैटर करती हैं। एनर्जीज मैटर करती है ना। ये आप सबसे होस्ट बड़ी ये और वो मोहसिन सब तलत काम का है, अगर इस शो में मोहसिन तलत का जिक्र ना करें, मोहसिन तलत के मैं आने वाला था। लव है खुदा की। लव है, मतलब उनकी चीज़ें, और फिर
मोहसिन भाई के सेट पे टीपू हो, मैं हो, हम सारे दोस्त लोग हो ना, तो वो फिर एक फैमिली होती है। वहाँ पे आप किस एनर्जी के साथ काम जाते को बहुत हैं? enjoy मैंने करते सुबह हैं। काम पे जाना है और आपको जल्दी होती है, वही आपका चार दिल नहीं याद खत्म नहीं हो रहा होता। मैं विवाह का वो सेट था कि जहाँ पे मैं बाकी मेरी आंखों में आंसू थे जब मेरा काम खत्म हुआ। ऐसे। आपका दिल इतना लग जाता है लोगों के अंदर। और दूसरे कास्ट में लोग थे, सरहा, यशमा, टीपू, सारे लोग, आमना, बड़ा मजा आ रहा था, हम लोग को बड़ा मजा आता है। ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपको उस जगह पर काम करने का मौका मिल रहा हो जहाँ पे आप कंफर्ट फील करते हो, कंफर्ट जोन में फील करते हो। उस दिन हम सेट पे थे, मैं, फैसल कुरैशी, जावेद शेख, अली ताहिर, राशिद फारूकी, एक ही सेट पे, राशिद फारूकी, सलीम इकबाल साहब, उसके अलावा और तो आपने कौन, बड़ा शुगल किया होगा। तो भाई वैरायटी खड़ी थी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको पता है कि दिल की बात और हमारा सेगमेंट होगा, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद, और हम आ गए हैं अपने कॉफ़ी टेबल पे, जहाँ पे आपको पता है कि जो बात होती है सिर्फ दिल से बात होती है, और यहाँ पे जो बात कही जाती है वो सच कही जाती है, सच के अलावा कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, दोनों ऐसे होते हैं कि जो कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। जो कहोगे सच कहोगे। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। ठीक है जी, तो चलिए मेरा पहला सवाल आप दोनों से है कि आपके ख्याल में हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा ताल्लुकात की जीत है, आपको लगता है ये? इस वक्त हाँ, नेपोटिज्म बहुत है, भर गया इस वक्त, ताल्लुकात की जीत। लेकिन बचेंगे वही जो होंगे दो, क्योंकि मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अल्लाह की मेहरबानी से इतना मुश्किल टाइम देखा कि जिन जिन लोगों ने हमें अपनी पार्टियों से निकाल दिया था, फिर उन्होंने हमसे कहा कि जब तक अदनान शाह टीपू नहीं आएगा हम पार्टी नहीं करेंगे। और ये कब हुआ? जब आपके जब इंटरनेशनल हम प्रोजेक्ट्स हुए? जब शुरू कर रहे थे तो हम खुद भी काफ़ी बतंगड़ से थे, कुर्ता पहना हुआ है, नहा धो नहीं रहे, मैं बाल लंबे लंबे बाल, तो लोग भी सही कर रहे थे, हम कह रहे थे ये तो हम तो आर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आर्ट जो है वो थोड़ा सा, लेकिन टू सम एक्सटेंट यस, ताल्लुकात हम, मेरा ख्याल है, आई पार्शली एग्री विद फाइक के हम काम से ज़्यादा ताल्लुकात पे। यानी कि ग्रुपिंग आपको लगता है कि हमारी मीडिया बहुत में है। आज भी लोगों में वो लोग हाई पेडिस्टल पर हैं जिनकी सेलिंग अच्छी है, वो बेसिकली मेरे नज़दीक प्रॉन है, झींगा, यहाँ कुछ नहीं, लेकिन मार्केट वैल्यू अभी तक उनकी है और वो टैलेंटेड है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि हम ले नहीं सकते क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो टैलेंटेड नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो सेलिंग। अच्छा, हमारे लिए वही मखसूस लोग क्यों सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं जिनका लुक भी एक जैसा है और रोल भी वो एक जैसे करते हैं? यानी कि हम आजकल स्पेशली एक लुक देख रहे हैं ना, हर हीरो That की एक shows जैसी the look है। mediocrity of the society. The whole world is changing. मैंने हॉलीवुड में 2 काम किए हैं, अमेरिका में या यूके में, BBC चैनल। मैं वर्क एज ए हीरो। आपने मुझे कभी पाकिस्तान में हीरो देखा है? क्या अगर आप सो कॉल्ड हीरो के खाना फिट कर दे तो क्या तलत हुसैन बहुत गुड लुकिंग आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, ही वाज ए ग्रेट एक्टर। आप एज ए चैनल आप नहीं सोच रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ, देखो आप किसी हॉलीवुड के हीरो को देख के कहते हो इसको एक्टिंग नहीं आती। आपने खुद भी बहुत सारे लोगों से सुना यार इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती। मैं गलत तो नहीं कह रहा, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी सर। तो आप चैनल की भी कोई जिम्मेदारी होती है, लोगों की भी कोई जिम्मेदारी होती है। जेड़े हीरे ने वो की कहते ने हीरे का कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलते वेखे। तो ਤੁਹਾਡੀ सोसाइटी भी ऐसे इसी तरह की है कि कहते हैं कि आप जैसे जाहिद अहमद है, ब्रिलियंट एक्टर, चक्कर ये है आप ऐसे मार्क सेट करें कि जहाँ पे लोग अच्छे अदाकार आए। आप फिरदौस जमाल साहब को लोग बहुत क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे भी उनकी बात अच्छी नहीं लगी, वट एवर ही सेड अबाउट दैट, बट देयर इज सम रियलिटी, यू नीड टू बी रियलिस्टिक यार, के कहते हैं कि इना जुल्म ना करो कि अगला बंदा यूं इना जुल्म ना करो। हाँ। अच्छा, मेरा जो है ये मानना है कि ये जो ग्रुपिंग होती है ना बड़े लेवल की, मखसूस लोग जो कि इस वक्त बाबे हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी 15 साल या 16 साल की लड़की के साथ उनकी जो है वो हीरोइन आएंगी, लेकिन वो जो मेंटल अप्रोच है उसको उन्होंने सेलिंग के अंदर इतना अच्छा उन्होंने कर दिया है कि चैनल के जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो उनके साथ उन्होंने अच्छे ग्रुप कायम कर लिया। वो जो नेक्सस है ना वो नहीं टूट रहा, और वो बहुत उसका लार्जर स्केल है जिसको हम तो नहीं तोड़ सकते। और इस तरह के स्केल जो हैं वो शायद पड़ोसी मुल्क में भी हैं, जो देखने में आए कि ख़ानदान से ख़ानदान तक चलता हुआ आ रहा है और वो वहीं के वहीं है बेसिकली।
लेकिन फिर भी अच्छा काम हो रहा है, शायद हो सकता है निकल जाए, सोच चेंज करने की ज़रूरत है। आपको लगता है इंडस्ट्री में ड्यू क्रेडिट दिया जाता है? आई एम थैंकफुल वट एवर आई हैव कंप्लेंट्स। ये नहीं है कि कहते हैं कि आपको लग रहा होता है कि मैं अपनी इस वक्त पीक पे हूँ, मैं अपने काम की पीक पे हूँ आप, लेकिन आप यू सी सर्टन थिंग्स कि आप कहते हो कि कहते हैं ये है, लेकिन क्या करें, सिवाय शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी है। सही है, मैं इससे एग्री करूंगा, वरना तो फिर उसको अगर आप डिकोड करना शुरू करेंगे तो क्लासिफाइड रहे तो सही है कुछ बातें। सही। अच्छा मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आप इतने हार्ड वर्क हुए, आपने कहा दिल किया आपका कि भाई इंडस्ट्री छोड़ दें, कभी आपका ऐसा कभी दिल टूटा, कोई ऐसा टाइम आया जब आपने कहा यार कब नहीं आया, कब नहीं आया, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। मेरे काम से कोई भी कोई मसला नहीं हुआ लोग, लेकिन जो रवैये होते हैं ना, जैसे भाई रवैये होते हैं वो बड़ा आपको हर्ट करते हैं। मैं अल्लाह ज़िंदगी दे उज़मा आपा को, उज़मा गिलानी को, तो कहती तुम टीपू बदल गए हो, बहुत अरसे बाद से मर गए। मैं क्या आपा, मैं लफ्ज़ नहीं देखता, मैं लहजे देखता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है मुझे आपसे मोहब्बत है। फ़र्क है तीनों चीज़ों में। तो जब आप ऐसे लोगों को देख रहे थे, ओ भाई जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब हम सुपरस्टार थे। तो शोबिज़ में एक फैमिली है, ये मुझसे जूनियर है, आई एम सपोज टू लव हिम, आप मुझसे सीनियर है, आई एम सपोज टू रिस्पेक्ट यू। मैं वही जो भी हम बात कर रहे थे, मॉरल वैल्यूज़ की भी कोई बात होती है, वो जो चीज़ें हैं वो, और उसके बाद द वे दे टेक यू, द वे दे अप्रोच यू। यार भाई मेरा साथ एक मसला है, मैं उस पर जहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, मैं ना चाहते हुए भी खड़ा हो जाता हूँ। हालांकि अब बच्चों के बाद मैं बहुत खड़ा होना बंद कर दिया, बट बच्चों के लिए हाँ, लेकिन मेरा ये मसला है। और भाई हम सब इक्वल हैं यार, ये क्या क्लासिफिकेशन तुमने बनाई हुई है बी सी डी, मेरा काम उस ए ग्रेड से एक्टर से बेहतर है यार। तो डिस्क्रिमिनेशन होती है ये। हाँ है, मेरा काम की बात करो ना, हाँ मुझे, you don't know me personally, know me, respect me, value me through my work. Why you are not valuing people through their work, their craft? Please value people on their craft, please. और बहुत से जगहों पे आपने कहा ना, सुहेल समीर भी हमारे शो पे आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं लोगों की शक्लें देखूं या फिर मुझे घर पैसे लेके जाने बच्चों के लिए। Exactly. तो सिंपल है, सिंपल। अच्छा मैं इसी कोशिश में हूँ, मैं शायद छोड़ दूँ इंडस्ट्री, मैं छोड़ दूँगा। इन 2 सालों में मैंने बेंचमार्क एक सेट किया हुआ है कुछ चीज़ों का। अब मुझे नहीं पता आगे मेरे नसीब में क्या है, लेकिन आई एम डन आई थिंक फॉर नाउ। क्योंकि वो होता ही है कि आप जब अंडररेटेड एक अरसे तक रहते हैं ना, तो उसके बाद आप कहते हैं ठीक है यार, मेरी जो अगर ज़िंदगी आगे 20 साल के लिए है तो मैं उसको किसी और तरह से क्यों ना डिफाइन करूं। आप खुद इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपको इंडस्ट्री अंडररेटेड रखा। हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्री ने रखा ना, इंडस्ट्री के लोगों ने रखा। मुझे नहीं पता उनको किसी कौन से ब्रांड के सूट देखने थे या कौन से ब्रांड की घड़ी देखनी थी या शूज़ देखने थे। मुझसे तो किसी ने ऐसे गुफ्तगू करके भी नहीं देखा कि यार इसके अंदर क्या टैलेंट होगा। और जिन लोगों ने मुझे जिनकी तरफ से मुझे काम मिला, जैसे शमून अब्बासी हो गया, उन्होंने देखा मेरे अंदर टैलेंट, और बहुत सारे लोग थे, मोहसिन तलत भाई और दूसरे, और एक और चैनल है जिसने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मैं तो उनके लिए कहूँगा कि उन्होंने तो देखा कम से कम मेरे अंदर टैलेंट। बाकी तो लोगों ने बिल्कुल अपनी मोनोपोली रखी कि ये हम में से नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चैनल नहीं है, कबीला है, कि हमारे कबीले का नहीं है तो हम इसको नहीं साथ बिठा सकते, खिला सकते और उसके साथ काम कर सकते। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये जो चीज़ करते हैं, ये वो रवैया जो कि आपको शदीद तकलीफ देता है। क्योंकि आपको पता है कि यार मैं तो बना मतलब आसमानों पर राज करने के लिए था, मैं भी उस उफक का सितारा था, लेकिन चलो मुझे उस जगह नहीं मिली। लेकिन आप इस पे अफसोस नहीं करते। आप सोचते हैं कि शायद ये जो हो रहा है शायद ये इसलिए हो रहा है, शायद मेरा दिमाग इसलिए बन रहा है कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कुछ और चीज़ बेहतर है। हमें तो नहीं पता ना। और रही बात दरजात की, सूरह यूसुफ की एक बड़ी कमाल आयत है, नरफ़ाउ दरजात मन नशा, नरफ़ाउ दरजात मन नशा वफ़ाउ को कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं कि हमें जो लोगों को दरजात में बांट देते हैं, हर एक पोटेंशियल पर एक दूसरा पोटेंशियल है, हर एक एरिस्टोटल पर एक आइंस्टाइन है, हर एक आइंस्टाइन के ऊपर एक इलॉन मस्क है, हर एक एडिसन के ऊपर एक टेस्ला है। दरजात ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आई लव द वे फॉर इट, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ज़िंदगी में वो लम्हा जब आपने सबसे मुश्किल फैसला लिया अपने करियर पर्सनल लाइफ को लेके, करियर जो सबसे पर्सनल और कहते हैं करियर लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके सबसे मुश्किल फैसला ज़िंदगी का कौन सा था? सबसे मुश्किल फैसला वो था जब मैंने सबसेट से हिट हुआ, मैंने कहा मैंने कॉमेडी नहीं करनी।
बकौल असफर के मैं पाकिस्तान का वाहिद एक्टर हूँ जिसने हिट होने के बाद स्ट्रगल किया। मैं 1.5 साल तक मेरे पास काम नहीं था। मैं 1.5 साल तक आपके पास काम नहीं था? मैंने आया काम 26 सिटकॉम। आई सेड नो टू 26 सिटकॉम। आई असिस्टेड एहसन रहीम, आई असिस्टेड असफर अली एंड आई वाज, मैंने किस डायरेक्टर से जाके नहीं मिला। शमून से तो मैं तकरीबन लड़ पड़ा कि यार मैं तुझसे काम करता, मैं उस काम के लिए परफेक्ट हूँ यार, काम करवा मुझसे। लड़ पड़ा बाकायदा, हाथापाई हो गया, करीब आ गया, काम करवा यार मुझसे। तो लेकिन दैट वाज द टफेस्ट थिंग, द टफेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। मैंने कहा कॉमेडी नहीं करनी। मुझे ये था कि आई पेंट माई इमोशंस। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने हर किस्म का इमोशन रखा है, रोमांटिक भी हूँ, सब कुछ हूँ। आई वांट टू पेंट एंड एक्सरसाइज दोज ऑल इमोशंस दैट, एंड वो द टफेस्ट डिसीजन आई मेड। और मेरा ख्याल है आज मैं जो कुछ भी हूँ थोड़ा बहुत अल्लाह की मेहरबानी से, वो उसी डिसीजन की वजह से। आपके लिए फाइक ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला? ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला यही फैसला जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ने का इंडस्ट्री। ये तो हाँ, उससे बात, ये है, ये और ये है, देखिए लेकिन आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसका टोल नहीं होता फाइक? मुझे एक इंडस्ट्री को आपने इतना टाइम दिया है, मतलब आप कहते हैं जो सही मतलब पीक आपने इसको दिया है। देखिए, इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल हैं। बड़े बड़े कितना बड़ा एक्टर है, छोड़ दिया एक्टिंग। कैमरन डियाज छोड़ दिया एक्टिंग। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी, क्या फर्क पड़ा? डिपेंड ये करता है कि आप अपने माइंड को किस तरह से बकअप करते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि लाइफ है, जब तक आप एंड नहीं होते कुछ ना कुछ सर्व करवाएगी लाइफ। अब आप सर्व जरूरी थोड़ी है, आपने ये तय किया कि मैं कवर में जाने से पहले तक एक्टिंग ही करता रहूंगा। व्हाई इज दैट यार? किसी और जगह कुछ करें, देखें, नसीब अपना अपना आजमाएं आप। बहुत सारे लोग करियर में मूव लेते हैं किसी भी तरह के। मुझे नहीं पता, मैंने आपके शो में बैठ के कह तो दिया कि यार मैं छोड़ने का सोच रहा हूँ, मैं छोड़ भी दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मुझे नहीं पता ना आगे क्या होना। ट्राई में कर रहा हूँ। आपकी पर्सनालिटी का सबसे पावरफुल एलिमेंट क्या है? सब्र या शुक्र, ऐसी क्या चीज़ आपको लगता है कि बड़ी पावरफुल है? तुम बताओ, मेरे ब्याह पे तुम जवाब दो हाजिरा। मेरी पर्सनैलिटी का सबर। और आपकी पर्सनालिटी का सबसे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अदवमहु व इन कल्ला, थोड़ा कर, करता रहे, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। मुसलसल करें, मुस्तकिल करें, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ऐसे चलाऊँ मैं अपने लिए, चाहे वो मेरी बेगम के साथ 7.5 साल बाद पाना हो, चाहे मुझे मेरी जो भी सक्सेस है, ये एक एकड़ गई प्लॉट सही, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ये मिला हो, मैं इसमें खुश हूँ। देखिए, ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि आप रात में सोना बोले अल्लाह, ये जो कल्ब है ना, अल्लाह वही कल्ब, ये मुतमईन है। अब ये मुतमईन लोग भी नहीं होते ना यार, कितने लोग हैं, पैसे बहुत होते हैं, मुतमईन नहीं होते। तो आप उस नफ्स मुतमईना को अगर आप हासिल कर लें तो इससे बड़ी कोई कामयाबी है कि आप आराम से सो रहे हो, आप बोले मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी, घर, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो एंडलेस चीजें हैं ना। बिल्कुल सही बात, एंडलेस चीजें। अच्छा, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और बैन कल्चर के हम आपको लगता है कि आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं, बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं यार। आप लोग, जिस बंदे को खुद दर्द होता हो वो दूसरे को दर्द कैसे दे सकते हैं? आप सब इंसानों को दर्द होता है ना। आप मुंह उठा के बात कर देते हो, आपने तमीज़ नहीं है यार, आपके घर वाले नहीं सुनते यार। आपको बस सोशल मीडिया की बंदूक आ गई है, आपको पता है आप कुछ भी कर लेंगे, फेक आईडी बना के लोगों को उल्टी सीधी बातें करते हो यार। वाई? अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो आगे बढ़ जाइए यार। आपको फाइक अली खान पसंद है, उसको फाइक को लव करके उसको भेज दिया यार। तो ये ना करो यार, कि कहते हैं अगर आज़ादी मिली है तो उसका इतना बेजा नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, दैट इज़ रॉन्ग आई बिलीव। और जिस बंदे को मैं फिर वही कहूँगा कि सेंसिटिविटी ये नहीं है, जानवरों को भी अपना दर्द महसूस होता है, इंसानों को तो दूसरों का भी दर्द महसूस होता है। अगर आप बी ए ह्यूमन यार, व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग ए ह्यूमन? यही व्हाई यू वांट टू बी सो रूड? डोंट यू थिंक आई एम ह्यूमन टू? मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, हमारी फील्ड के अंदर ना सेलिब्रिटी बहुत मिलेंगे आपको, इंसान नहीं है आप, ये मसला है। अच्छा, मैं इंसान हूँ। और बहुत सारी जगह पे होता है कि सेलिब्रिटी बहुत मिलते हैं लेकिन एक्टर्स कम होते हैं। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। एक्टर्स होते हैं कम, बताओ भाई। तुम बताओ, मैं बताऊंगा। हाँ, यही है, ऐसे ही है। और ऐसा आपको बड़े बड़े लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, खैर ये जानता किसी में बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नाम हैं, दुनिया उनको सलाम करती है, लेकिन उनकी शख्सियत दागदार है, उनके जिस्म में छेद और शरीर में उनके जो रूह है ना उसमें शिगाफ पड़ा हुआ है। वो जब गुफ्तगू करते हैं स्पॉट बॉय से, तो मैं सोचता हूँ यार ये किस तरह के इंसान है यार। और हम तो उनको ऐसे देखते थे स्टार्टिंग में, जब एक्टिंग में आए भी नहीं थे कि यार ये स्टार हैं यार। उनके साथ जब हमने काम किया, उनका मिजाज देखा, टेम्परामेंट देखा, तो हमने कहा ये तो बहुत छोटे लोग हैं यार, बड़े छोटे लोग हैं ये तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं बेहतर हैं उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, क्या वाकई अच्छी गाड़ी, ब्रांडेड फ़ोन्स, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, इनसे इम्पैक्ट पड़ता है? इनसे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं क्या? बिल्कुल, अभी होता है। लोग देखते हैं, पीपल जज। लोगों को आप किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको अंदर देख सके।
मैंने आपसे कहा जहाँ पे हम अंदर से लोगों को दिखते हैं ना, उन्होंने हमें ट्रीट ही अलग किया है, और जहाँ पे नहीं दिखते उन्होंने हमें अबे यार ये तो हो लिया, अबे भाई ये शेव करवा के तो देखो, ये मैंने किरदार के लिए रखा हुआ है, मैंने किरदार। अभी पिछले दिनों आपके ग्रीन पे जो 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और दोनों में आपकी पर्सनालिटी बड़ी डिफरेंट थी। एक में आपने बड़े जेल बैक करके बाल बनाए हुए थे और दूसरे में आप दिखाते कि आप स्टेज थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, तो वो 2 एट अ टाइम वो बड़े डिफरेंट किरदार चल रहे थे। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि यार एटलीस्ट एन आर्टिस्ट शुड बिहेव लाइक एन आर्टिस्ट। मैं आम बंदों की बात नहीं कर रहा। अब बता, एक फिल्म देखी होगी तुमने, फाइट क्लब, डेविड फिंचर की, ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन। उसमें एक लाइन है बड़ी अच्छी कि हम चीज़ों को ओन नहीं करते, चीज़ें असल में हमें ओन करती हैं। अच्छा, ये क्योंकि जो मेरे जो दोनों गेस्ट हैं ना, ये माशाल्लाह से एक तो पढ़ते भी हैं और ये गौर तफक्कुर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इतने ज़्यादा सोचने वाले बंदे का इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, फारग है वो, हम फारग हैं, हमें कोई हक नहीं पहुंचता है। जो इतना पढ़ लें और इतना तफक्कुर करें, इतनी इनके ओपिनियंस हों, इनकी रिसर्च हो, आसान होता है फिर? नो, नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, वेरी टफ। इसलिए हम लोग जब साइड पे जाते हैं ना, अपने जूनियर्स को देखते हैं, उनका पहनने ओढ़ने में ज़्यादा होता है, उनका अपना तर्ज गुफ्तगू, अंदाज़ बयां, कोई इंटेलेक्ट कुछ नहीं है, उनकी अपनी किसी भी किस्म की इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी नहीं होती जिसका वो दिफा करें। फिर इसमें हमें फिर खामोश होना पड़ता है। नहीं, मुझे फिर सूरत खलास याद थी, क्या है दो अल्लाह बेनियाज़ है, उसकी मर्जी, तुम लाख कुछ कर लो, आसिफ अली ज़रदारी दूसरी मतलब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनेगा, तुम लाख कोशिश कर लो, इसी को मैंने देना है। बहुत अजीज़ भैया भाई, ये बड़े कोई रब के वो क्या कहते हैं जो है, लेकिन इसमें तकदीर और इंसान के इख्तियार का, लेकिन ये एक डिबेट है। बहुत वो है। वायरल होने का फॉर्मूला क्या है जो आजकल हर बंदा वायरल हो? ओह, मैं पहली दफा हुआ फॉर्मूला कुछ नहीं, मैंने एक एक्टर के लिए, मैं उसका नाम नहीं लेता, ठीक है, मैंने उसके लिए कुछ बोल दिया था, तो मैंने बड़ा बबांग दुअल बोल दिया था उसके लिए। तो मुझसे फिर उन्होंने पूछा इसकी और मजीद बुराइयां, लेकिन मैंने देखे मुझसे मसाला नहीं निकलवाए। आपने टीवी पे एक एक्टर दिखाया, मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके साथ। तो मैंने आपको ये पता भाई, आई डोंट लाइक हिम, उसके क्या चीज़ें, उसके ऐबों पे मैं पर्दा डालूंगा, मैं उसके ऐब नहीं डिफाइन करूंगा। उसके ऊपर मेरी फैमिली को जो गालियां पड़ी हैं, लोगों ने माँ बहन की गालियां दी हैं, भर भर के गालियां दी हैं, मेरी फैमिली की पिक्चर्स थी मेरे लिए, और मैं जवाब ग्रुप्स आ जाते हैं ना कि फलानी जो भी नाम हो आगे से फिर IAN लगा जाते हैं। नहीं, लोगों की असल में PR डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी पिट्टू हैं ना, खरीदे हुए लोग हैं, वो एक्चुअली आपको वो तवालत किस कमेंट कर रहे हो, तो मुझे तो फ़ोन भी आए, मैं आपको बताऊं, मुझे तो बड़े फ़ोन भी आए, धमकियों वाले फ़ोन आए, लेकिन हमारे अंदर भी एक पुराना बदमाश छुपा होता है, कहीं ना कहीं माफिया छुपा होता है, मॉन्स्टर, तो हम भी फिर आ जाओ भाई, मसला नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए वायरल होने का फॉर्मूला क्या है जो आपकी नज़र में आजकल जो चल रहा है? यार वो आप किसी की, मैं कहूँ ना कि मैंने मदिया का, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, मैं समा पर TV पे था, शो पे गया, उन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी, इस पे आएंगे 15 लाइक्स। मदिया के कपड़े देखे आपने? मदिया आजकल जो है ना, हम एज ए कॉम उसे 15 लाख आ जाएंगे व्यूज। वी आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेशन। हम एक बाहसीयत कौम, मुझे लगता है हम एक तमाशबीन कौम है, हम तमाशा देखते हैं, हर चीज़ में तमाशा डाल दो, शूर का मसला है ना, हम हर चीज़ में तमाशा डाल दो। क्या कहते हैं, गंडापुर को वहाँ ले गए, इमरान खान ने ये कर दिया, कैमरा तेरे पीछे आएगा, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग इट कि आप यार क्या कहते हैं, आजकल नॉट फेयर, फेयरली जो है ना वायरल हो, इस कम चांसेस है फेयरली वायरल हो जाए, अनटिल अनलेस आप दुनिया का सबसे बड़ा अगर आप अर्शद नदीम ना बन जाए कि हमने सबसे बड़ा भेगा, ये एक फेयर तरीका है। ये करेंसी है सोशल मीडिया की, आउटरीच जो है। हाँ, क्योंकि मैं जो वायरल हुआ था पिछले साल ही हुआ था, जब मैं कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, तो मेरे लिए तो वायरल ये मेरा काम ही है। वाह वाह, आज भी बहुत वायरल होने वाला है, जितना सच बोला है आज तुमने। वापस आए, इसने नहीं बोला, आज नहीं बोला। जो आप जब वापस आए थे, तो उसके बाद फिर आपने लोगों के रवैयों में तब्दीली देखी? बहुत देखी थी, टाइमली थी, जो लोग मैसेज कर करके मुबारकबाद और कॉल करके मुबारकबाद, हमें वहाँ पे कॉल्स आ रही थी जब बहुत ज़्यादा। और मैं बकौल रेहान शेख के बहुत सारे लोग गए, लेकिन जितनी इज्जत तुम्हें मिली ये मैंने नहीं किसी की देखी, जिसके लिए मैं अपनी पूरी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सरबत गिलानी, हिरा मानी, अपनी उशना शाह, और उसके अलावा इमरान अशरफ, मानी, जितने भी लोग थे, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग यू, एवरीबॉडी दे लव मी।
मुझे नहीं पता था We कि always love you, आप कांच जाए ना जाए। हाँ वो मुझे हमें ऐसे कद्दू वर्क नहीं पड़ता, हमें वैसे प्यारे लगते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं, जितनी मुझे इज्जत और प्यार मिला ना, मेरे लिए वायरल होना, नहीं, मैं एक वैसे भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म था। इसके अलावा भी पाकिस्तानियों के अलावा वहाँ पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, Exactly. तो आप उस लेवल पे अपने आप को ग्लोरीफाई करते हुए होते हुए देख रहे हाँ, हो। आपको होता है। मैं तो जब भी कांस की बात करता हूँ तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं हबीब में टॉप पे पहुँच जाता हूँ। मुझे दुनिया छोटी लगना शुरू हुई थी कि इधर से मैं और हाजरा जा रहे हैं और अपनी टीम जा रही है, और उधर से क्या कहते हैं रॉबर्ट डिनेरो और लियोनार्डो डिकैप्रियो नीचे उतर रहे हैं, और मैं बोला सर, हाजरा मेरे एकदम हाथ पकड़ लेती, तुम भी स्टार हो। अब वो बंदा जिसका नाम रॉबर्ट डिनेरो है, उसके और मेरी नजरें मिलती हैं, और मैं इसको करता हूँ कभी ऐसे होता, और हम 10-15 सेकंड तक मैं ऊपर जा रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, वो नीचे उतर मुझे देख रहा है, एंड वी लॉक्ड एंड वी think that we know each other. I at least thought I know him personally as well. That is the impact of मुझे work. लगता है कि ना ऊपर ना आलमी अब्राम में भी ना बहुत जो आर्टिस्ट है ना वो शायद एक साथ में तो कह लगे बरादरी नहीं, वो शोबिज़ ये अलग है, ये अलग है। मुझे लगता है वापस आने के बाद अपनी फीस बढ़ाई थी। हाँ 5-10 हज़ार तो बढ़ाई, और वही बस इतनी बढ़ाई। आए। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त कौन सा अदाकार आपको लगता है कि उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको वैसा काम नहीं मिल रहा? टीपू। ऐसे बात नहीं, मुझे लगता है कि कहते हैं हम फिर वही वाली बात है कि कहते हैं पहले जो लोग थे ना, वो जैसे कमाल अहमद रिजवी साहब से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा बेटा हमारे से कंपैरिजन ना करो, हमने पैसों के लिए काम नहीं, हमने पैशन के लिए काम किया। तो आप एक्टर भी जो होता है वो जैसे एक इन्वेस्टमेंट होता है जिस पे आप करते हो। इंडस्ट्री का स्टिल से कि आप ऐसे लोगों पे इन्वेस्टमेंट करें जिनको काम आता है, जो आगे इंडस्ट्री को अब वो और बढ़ाएंगे। जी और बढ़ाएंगे। आपको क्या फैज़ान लगता है? शेख, मेरे ख्याल से फैज़ान शेख है, और ज़ैन अफजल है, बहुत अच्छा एक्टर है, तो पता नहीं अब एक्सप्लोर हुआ नहीं, जब वो होगा तो फिर पता चलेगा। हारून शाहिद तो हो ही रहा है, तो और बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनसे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन उनके साथ वही ज़्यादतियाँ हो रही है जो कि हमने फेस की है। ऐसा होता है, इस कायनात में ये होता है। 10 लोग आएंगे, 2 आगे बढ़ जाएंगे बाकी टू द हाई पेडिस्टल, बाकी लोग ज्यादतियों के साथ शिकार होंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ज्यादतियों को भी एक वजूद मिलता है, और जब ज्यादतियों को एक वजूद मिलता है ना, तो फिर टीपू जैसा बंदा कांस में खड़े होकर लोगों के सामने ओह यस, वो वैसे बड़ा जबरदस्त। थैंक यू। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक हम ये बात कर रहे थे कि भाई हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी प्राइवेसी इतनी इन्वेड होती है, क्योंकि अब देखिए एक चीज़ आ गई कैमरा, और लोग कैमरे से आपकी वीडियोस, आप घर में गोश्त लेने गए हो, खुदा की कसम ऐसी तस्वीरें मैंने देखी हैं कि मैं टिकटॉक पे, अब मेरा आबाई मोहल्ला है, मैं वहाँ पे भाई जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तो अपना अदनान शाह टिकू एक्टर को दफन करके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फैसलाबाद है, वहाँ पे जुगत नॉर्मल चीज़ है। हाँ। तो मेरे यारों ने सबसे पहले मुझे, हम पंजाबी में रिवाज होता है कि हम तो गाली से यार का इस्तकबाल करते हैं, गालियाँ जुगते हैं, और उसके बाद अब मैं कच्छा पहने हूँ, टी शर्ट पहने हूँ, और मैं जहाँ से जब से पैदा हूँ खाना खा रहा हूँ, इसको पता है साहब के चने और नान मैं खा रहा हूँ, अब मैं ये खा रहा हूँ, और उस पर कोई टिकटॉक का किसी ने वीडियो बना के चढ़ाया हुआ और मैं कह रहा हूँ यार खुदा। ये हमारे रजा भाई ना यहाँ पे, ये कैमरामैन, ये भी हर चीज़ कैसे वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल। आपके साथ कभी कैसे इंसिडेंट हुआ, आपने कहा या अल्लाह क्या बहुत होता है। अभी मैं इस्लामाबाद शूटिंग पे था, अब जो ख़वातीन थी बुर्का पोछती हैं, हमारी बहनें हमारी वीडियो बना रही थी, मैं सामने आके मैंने कहा मुझे बता दें आपको वीडियो में क्या, वो एकदम घबरा गई ना, कैमरा उनको यूं हो गया। मैंने कहा नहीं मेरी बहन मसला नहीं, मुझे बस बता दें कि आप वीडियो बना रही, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर यूं आप वीडियो बना रहे हो तो कहते लो जी देखो खवातीन की वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ भी तो है ना। ये भी है, पार्क में वॉक करने के लिए जाओ तो ये चीज़ होती है, तो लोग रोक लेते हैं। अच्छा लोग जो है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी समझ रहे होते हैं, आप रुक जाए, बस आप स्टिल हो जाए, क्योंकि आप एक्टिंग करते हैं तो अब आप तस्वीरें भी खिंचवाएं, ये भी इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, मैं उनका मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन सम टाइम्स ये होता है कि यार मैं वॉक करने आया हूँ यार, मेरे पास टाइम कम है, मुझे वॉक करने दो यार। बच्चों के साथ घूमने फिरने जाते हैं तो मैं से कहती हूँ आप मत जाए मेरे साथ, क्योंकि पिक्चर्स में बिजी होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, बच्चे पैदा होने के बाद आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या तब्दीली है? बहुत से सवाल करती हैं मदिया यार, सुकून आया, गुस्सा खत्म हुआ,
वी बिकेम मोर सोबर। बहुत सोबर सेंसिटिव। पहले जितनी हमारी लड़ाइयाँ होती थी वो आधी होगी, जैसे जैसे बड़ी हो गई। जैसे कल मुझे कह रही थी, हम लड़ रहे थे, कहती यार अद्दी क्या कर रहे हो यार, बच्चियाँ बड़ी हो गई, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मुझे भी रियलाइज हुआ, फिर मैंने अभी तक मानी नहीं है, प्लीज मान जाओ। सॉरी यार। चलो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो तो मान जाओ। हाँ मैं सॉरी सॉरी क्यूट कितनी नेक्स्ट लेवल है तो टीपू, मैंने कहा यार पता कि वो पता क्या, जब आप मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ, अगर आप हक पे हो ना तो खड़े रहो। इसने अभी कहा था कि जो बात गलत है ये मैं नहीं मानता, लेकिन अच्छा वैसे हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि रात को इनकी लड़ाई हुई है, तो बिल्कुल दोनों ऐसे बैठे हुए नहीं, ये मेरा ये इसका कमाल है। मैं से कहती हूँ जो रात को बात हुई ना वो सुबह रिपीट नहीं होना है, ठीक है? अरे वाह, हो गई। वाह क्या अगर हम अगले दिन मुंह नहीं चलेंगे, बनाना। अगर हम यही लेके चलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। आपकी रिलेशनशिप में क्या तब्दीली आई बच्चों के बाद? तुमने कब बोला आज के प्रोग्राम में, तुम ही बताओ। हाँ मैच्योरिटी आई है, और जो पहले मतलब ज़्यादा टाइम साथ होता था तो अब ये है कि टाइम डिवाइड हुआ है, और क्या ये आप बताएं। और ये घर में भी सेंसिबल ये हुए घर में भी हैं। ना कम लड़ाई जो है अब हमारे टॉपिक पे कम होती है, बच्चों के टॉपिक पे ज़्यादा होती है। लड़ाई के जो महवर है अब कुछ और अब हो गया। हमारे टॉपिक पे मतलब कोई हमारी ऐसी बहस नहीं होती है, अगर होती है तो बच्चों से रिलेटेड ही होती है। अच्छा जब और मतलब यही जो भी हम सोचते हैं आगे बच्चों के लिए सोचते हैं, अब अपना इतना नहीं सोचते जितना बच्चों के लिए सोचते हैं। वो आपको टीम बना देती है, फिर वो आप कपल से आपको टीम बना सेल्फलेस देती हो है। जाते हैं, आपको अपने आप से छुटकारा मिल जाता है। टीपू भाई जब पहले बच्चे की जब पैदाइश हुई, जब आपने बेटी को गोद में उठाया, वो तो बड़ा अच्छे अपने से समझा। आप से आपने क्या बात कही थी? मैंने कहा मुझे कोई अवार्ड दुनिया में चाहिए, आई गॉट द बेस्ट अवार्ड ऑफ माई लाइफ, मुझे ऑस्कर मिल गया। इससे बड़ी दुनिया की कोई नेमत नहीं। व्हेन आई वाज होल्डिंग, खुशी का नाम भी मैंने इसी रोशनी तरह, पहले आई थी ना हाँ। तुम्हारे हाथ में। तो जब खुशी मेरे पास आई ना तो मैंने कहा इससे खूबसूरत चीज़ कोई हो सकती है दुनिया में। हमने रोशनी सोचा था नाम इन्होंने। हाँ। खुशी जब उस टाइम मैंने आई हाथ में तो ये मेरी खुशी है, उसी मैंने कहा टाइम उसका नाम रखा गया। इतने यार ये मैं तो मेरा ख्याल है उस हॉस्पिटल में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको मैंने मिठाई गुलाब जामुन ना खिलाया। मैं लेकर आया तो और हॉस्पिटल वाले भी कह रहे होंगे अच्छा यार बेटी हमने की अपनी पैदाइश हर पे कम ही बेटी की देखी जो है। है हाँ। ना सब कुछ सेलिब्रेट की है, बहुत सेलिब्रेट Pictures किया। और ये सब celebrate मैंने वो किया। उस दिन कैमरा मैन एक बुलाया होता है, जितनी भी तस्वीरें हो सकती है मैं कहता हूँ ये लम्हे जो है ना मैं इनको कैद कर लूँ। तो द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ व्हेन अल्लाह मियां गिफ्टेड मी माई फर्स्ट चाइल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह माई ट्विंस। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने क्या बात की थी जब आपने अपने बेबी को, पहले बेटे को गोद में इन्होंने उठाया जब था? बेटी को देखा था तो देखती ही कहा था कि तो पराई हो जाएगी, और क्या है? हाँ, पहला ख्याल तो ये क्या है। हो गया, तो बहुत छोटी है। हाँ बस ये ख्याल पहला आया था, वो मुझे याद रह गया। बेटे के उसमें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो भी थोड़े से मसाइल के शिकार हुए थे हम लोग, तो बड़ा ध्यान में रखना पड़ा था। तो फिर जब हमदान हुआ है तो एक अलग ही वो था। और फिर उसके बाद जब वो टेस्ट के लिए ब्लड निकालता है, वो जो रोया है ना, मुझे सिर्फ उसका वो रोना याद है। ओए, वो यहाँ ऐसा लगा था किसी ने ना ये बिल्कुल ऐसे करके पकड़ लिया, दिल ना यूं हिला के रख दिया। उफ, वो मैं रो पड़ा दुनिया था का उसमें। सबसे, मैं आपको बड़ी बताऊं, सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या दुनिया की? बच्चे को। अपनी औलाद को प्रॉब्लम में देखना या उनको तकलीफ में देखना। ऐसे ही ऐसे ही। अब मैं फील कर सकता हूँ, वो मेरे पेरेंट्स जब ये कहते थे ना कि भाई तुम जब पेरेंट्स बनोगे तो तुम्हें पता खुदा लगेगा। की कसम तभी पता चलता यार है। जब बने तभी पता लगा भाई। तो मैं सोचता था उनको पर रखे, क्योंकि हम लोग ना माँ बाप वाली प्लेस पे आते हैं तो हम और हमारे बच्चे हम ये सोच रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो पीछे हमारे पेरेंट्स वो क्या सोचते हैं। अभी भी आज भी मेरी वालदा, मतलब अभी मैं इस्लामाबाद से वो उन फिगर में थी, दुआओं में थी, इशार में थी कि एयर ट्रैवल है, खैर से उतर जाइए। और मुझे बेटा तुम बता देना हाँ अम्मी मैं भूल जाऊंगा, ये अब 100 चीजें होती हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो यही होता है फिर पापा भी ये। लेकिन वालिद जो होते हैं ना, वाले दिल में कितना बड़ा दर्द रखता है वो ये बताता वो नहीं कितनी बड़ी बात है बताता, सर। बाप नहीं कभी क्योंकि हम वो बताता। कहते हैं ना कि बाप मजबूत है, तो वो बाप को बाप दर्द नहीं अपनी होता। vulnerability, अपनी वीकनेस की शो। हाँ वो वल्नरेबल नहीं नजर आएगा ना, वो एक्सपोज हो जाएगा वरना। हाँ। फीलिंग्स के मामले में कि एक पूरा सैलाब होता है, वो नहीं होता एक्सपोज। अच्छा आपको नहीं लगता अल्लाह ने कि दिया। बच्चों की बेटों की तरबियत पे खुसूसी तौर पे जब ये कह रहे थे कि जी रोना नहीं है, मर्द को दर्द नहीं नहीं, होता, नहीं, लड़के नहीं, रोते this is नहीं wrong. है, आपको नहीं लगता कि गलत चीज? जी गलत है ना। आप देखें wrong. देखें मेरी बात सुना, हमारे बाप दादों में पुराने ज़मानों से जो रिवायात और जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं ना, अगर हमें इतना बेहतर तौर पे शऊर आ गया इस दौर के अंदर, तो हम उनको वीटो कर सकते हैं, हम उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो बकवास रिवायात जिनकी वजह से मसाइल होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, उनको आप परे कर दें। और वो रिवायात या वो कल्चर जिससे पॉजिटिविटी इंगेज होती हो,
अच्छा फील गुड फैक्टर वो सॉलिड society आपने flourish अपने हो। बच्चों उसको को आप adopt अलाउ करें। अपने बेटे को अलाउ किया कि वो अपनी वल्नरेबल साइड दिखा सके, वो अगर उसको रोना हो तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग उसको मना नहीं 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 ऐसा हम कहते हैं तुम करो, वो सेंसिटिव है ज़्यादा, लेकिन उसको फिर समझाते हैं कि नहीं बेटा इतना सेंसिटिव नहीं होता, बेटी नहीं है थोड़ा बेटा सा है। कम हो जाए सेंसिटिव। हाँ बेटी लाओ भाई, बेटी दबंग है भाई, उसको वो चाइल्ड है ना, वो ऐसे बड़ी दबंग होती है। हाँ, मुझे पता ये है टिपू भाई, आपकी माशाल्लाह मसले से 4 बेटियां, एंड आपको हम देखते जिस तरीके से आप उनके सदके वारी जा रहे होते हैं, लेकिन आपको कभी लगा कि ओए हरी मरी मरी ओ ये मदिया की शो में है तुम लोग। ये एग्जैक्टली हमारे शो की पिक्चर है। मैं आज भी वैसे ही दिखता हूँ। हाँ सानिया सानिया तो मोटी थी। रिवर्स गियर लगा लिया ना, रिवर्स गियर लगा लिया। तो मुझे बताएं मतलब टिपू भाई, आप जो कभी आसपास से हमारी क्योंकि आवाज़ें पड़ती ना कि हाय बस अल्लाह बेटा, तो कभी आपको चीज़ें बॉदर की कि यार मुझे मसला नहीं तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? सर बहुत मरतबा हुआ, मैं जब मेरी चौथी बेटी हुई तो खानदान में किसी को हाँ तेरे घर चौथी बेटी तुम्हें, हमारी तो 5वीं भी पैदा कर दी थी लोगों ने। मैंने कहा बात आपको क्या प्रॉब्लम है, अब मुझसे अफसोस कर रही है, मुझे मुबारकबाद दे रही है। मैंने उनसे कहा आप मेरे घर में आटा दाल डालिए, हम पालेंगे। यार गुड वन यार, गुड वन। हमने यही बोला ना, आप आटा दाल मैंने डालेंगे, कहा हम खुद दफा पालेंगे। मैंने उनसे दोबारा हमें कोई एतराज़ बात ही नहीं नहीं की, मैं कहा दफा हो यार। और ये अल्लाह की खास मेहरबानी है, मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, आज तक कभी मन में आया ही नहीं। मेरी अल्लाह ने औलाद दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशा प्यारी प्यारी बेटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। अल्हम्दुलिल्लाह। सब और वो कहते हैं ना बेटियों से डरने लगता है, नसीबों से लगता है, जैसे उन्होंने पहली बात ही कह दी कि तो पराई हो जाएगी। हाँ, ऐसे नहीं मैं जितनी मर्जी शादी वादी हो जाए, मैंने तो सोचा हुआ कि भाई उनके बच्चों को कंधों पे खिलाऊंगा, जाया करूंगा। अच्छा आखिरी बच्चे सर इंसान की होती है तवक्को कि बेटा तुम्हारे लिए ना हम जरा घर दामाद लेके तो आपने भी सोचा मैं सबसे छोटी का कब घर दामाद लेकर आएंगे? नहीं मैंने नहीं ऐसा कुछ सोचा हुआ, आई एम नॉट थिंकिंग। वो हमारे घर की ना एक रौनक है बिल्कुल, लाइक वो। अच्छा आप तस्वीरें देखें, वो जो उसकी एक्चुअली ना छोटी वाली की है, वो और किसी की नहीं है। अच्छा सब खड़े, वो देखें ये चीज बाकी बहनें आराम से खड़ी हुई। अब वो दूसरी भी, मैंने किसी भी पिक्चर में जो सबसे छोटी वाली इनकी बेटी ना, उसको सीधा खड़े नहीं देखा। ये फेसबुक में लगा फेस पे है शरारत। अच्छा और सबके एक जैसे कपड़े, Look at her. ये रहते माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ना बिल्कुल एक्शन इज एक्शन इज डिफरेंट। कोई तो रोक लो। पोजिंग। अच्छा मुझे बताएं कि ऐसी कौन 3 सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके बच्चों के लिए बिल्कुल मना है, जो आपने बच्चों को मना की बेटा ये 3 चीजें नहीं करनी? बताओ। एक तो ये कि मतलब मैं iPad पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ कि सिर्फ वीकेंड पे, अभी इनको जो नए जो ऑनलाइन गेम्स आए हैं तो मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। एक ये चीज़ है जो रिसेंटली हुई हुई है। उसके अलावा वो जो गॉसिप वाले चैनल है ना, मैं उनको मना करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ TEDx देखो, और जिससे एक आप इंटेलेक्चुअल माइंडसेट बने ना, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग बने, वो चैनल्स अभी से देखो। वो चीज़ अभी से बीज बोना पड़ेगा आने वाले दौर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे अभी से फ्रेडरिक नीत्शे निकलें या कुछ और निकले हैं, फिलोसोफर निकले। कहने का मकसद ये है कि रियलिटी से मैनिफेस्ट तो करें ना अभी से। हाँ मैनिफेस्ट करें, जरूरी है, ये जरूरी है। आप बहुत ज्यादा इनको लगा नहीं सकते एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो आधा घंटा एंटरटेनमेंट और आधा घंटा नॉलेज है, क्योंकि मुझे नॉलेज का बहुत शौक है। तो मैं कहता हूँ नॉलेज जरूर है, तीसरी चीज क्या? जरूर है। तीसरी चीज़ ये है कि मतलब यही कि जो है मतलब अपना आप को बहुत जैसे अपने किसी को मतलब बहुत सॉफ्टली सबसे बात करें, कोई किसी को हर्ट नहीं करना। जैसे माशाल्लाह मेरी बेटी की आदत है, वो सूरज सोने बगैर नहीं सोती है। तो मुझे वजह है कि इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू रखना है। जिसको रिलीजियोसिटी बेटे और बेटी के अंदर ट्रांसफर की है, वो जरूरी है। हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। अपनी रूट से दूर नहीं रहना चाहिए। आपके यहाँ 3 से कौन सी बात है जो? अच्छा मेरी 3 तो नहीं, मैं ये है कि मैं अपनी मेरी जो बेटी है ना, मैं उनकी फ्रेंड, मतलब मेरा उनके साथ ऐसा ताल्लुक है कि मेरी बच्ची जो भी कर रही है ना वो मुझे पता है, एंड वो मुझे बताती है सबसे, और मैं उनके साथ बैठकर उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना, सारी चीज़ों को डिस्कस करना। इवन मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो इंस्टाग्राम की भी आईडी है तो वो मुझे दिखाएगी, बताएगी कि मामा ये हो रहा है वो। तो मुझे ये चीज़ अच्छा है कि मेरा बच्चा किसी और को नहीं बता रहा है, वो सबसे पहले मुझसे डिस्कस कर रहा है, मुझे बता रहा है। तो मुझे ये चीज़ अपने बच्चों में इंडोर्स करनी पड़ी है उनके साथ। और हम दोनों का बिहेव भी ऐसा है कि हम अगर पेरेंट्स हैं तो हम एक दूसरे के पहले दोस्त हैं। जब हम अपने बच्चों के दोस्त बनेंगे, मेरी बेटी है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक होता है ना लड़के के साथ आपका लेवल अलग होता है, लेकिन लड़कियों के साथ ना। तो मेरी बच्ची को माशाल्लाह हमें देख कर ना उनको लगता है कि हम एक अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, तो वो हमें बताते हैं, बल्कि हमें सिखाते हैं कि मामा आप इस तरह ना करें, इस तरह करें, ये ना करें, वो करें। तो वो हमें ज़्यादा सिखाते हैं हमारे मैं बच्चे। उनको ये कहता हूँ कि डोंट अलाउ एनीवन टू टेक योर स्माइल फ्रॉम यू। डोंट अलाउ एनीवन टू टेक योर स्माइल फ्रॉम यू, एंड रिएक्शन इज अ चॉइस।
विच डिफाइंस कैरेक्टर। बहुत ज़िंदगी मुश्किलें आएंगी। मैं उनको उस तरह से कुछ, मैं उनको अभी तक मैंने उनको जो है ना अपना कायदे आज़म नहीं दिखाया। मैं कह रहा हूँ कि लेट देम बी माई फ्रेंड राइट नाउ, क्योंकि 5 से 7 तक बच्चे की गुलामी करो, 7 से 12 साल दोस्ती करो, तो मैं मेरा दोस्ती मोड में हूँ। तो फिर अभी मुझे लगता है कि अब मेरा टीचर बनने का टाइम आ रहा है। बट आई वॉन्ट देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। दर्द होगा, मुस्कुराएंगे भी, रोएंगे भी, क्या कहते हैं, बट वी वट एवर दे डू। मुझे जैसे मेरी कल बेटी मुझे रोशनी कहती है, बाबा मेरे मार्क्स कम है, मैं डिसअपॉइंट। मैं बेटा नहीं, आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। अपने लिए पढ़ो, मेरे लिए ना पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो। मैं आई वांट टू सी मोर सक्सेसफुल, आई वांट टू सी मोर हैप्पी। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा अजीज है। तुम्हारी मार्क्स में कहती मैटर नहीं करता, आपने सीखा क्या है वो मैटर करता है। और स्कूलिंग तो आपको पता है हमारे यहाँ की माशाल्लाह से कैसी है। बिल्कुल। अपने पेरेंट्स की आप अपने अंदर कितनी झलक देखते हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स की जो झलक है, जैसे मैं फादर साइड से मैंने वो स्ट्रॉन्ग चीज़ कि आपका सीना जो है ना वो तैयार रहता है हर किस्म की चीज़ को, हर किस्म की हिट को यहाँ पे मारने के लिए। ये मैंने अपने फादर से सीखा है। स्ट्रॉन्ग आयरन मैन, वो जो आयरन मैन वाली जो चीज़ है उनसे लिए। और जो सॉफ्ट साइड है ना वो, और स्पेशली जो मज़हबी साइड है वो मैंने ख़ास तौर से अपनी वालदा से लिया। क्योंकि जब हमें हमारी जब परवरिश हो रही थी तो नबियों के किस्से मेरी वालदा सुनाया करती थी, क़ससुल अंबिया। तो उससे जो हमारे पहले हीरोज़ थे ना वो हमारे अंबिया इकराम थे, जो होने चाहिए, और जो होने चाहिए। बिल्कुल, दैट वाज गुड। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नूह, यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो उस चीज़ को जब मैं आज फील करता हूँ ना और मैं रिकॉल करता हूँ, मुझे अच्छी मोटिवेशन मिलती है। और फिर मैं वही चीज़ अपने बच्चों में उतारने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ वो सीखेंगे। और अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाई जैसे आपकी अम्मा सुनाती थी? जी, मैं सुनाता हूँ अक्सर। इसको पता मैं कितनी गुफ्तगू करता हूँ जब मैं करता हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम, वेल, अब उनको ज़्यादा यूनुस अलैहिस्सलाम के इसलिए क्योंकि उसमें वेल का कैरेक्टर है उसके अंदर पेट में, और फिर वो दुआ, तो वो चीज़ें ज़रा सीखते हैं और फिर वो एक ईमान की ताकत पैदा होती है उनको। क्योंकि हम आइडियोलॉजिकल भी पाल रहे हैं और रिलीजियोसिटी के हिसाब से भी पाल रहे हैं, और वो एकेडमिक फुटप्रिंट स्कूल या वैसे उनको मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप मेरे बाप से मेरे कोई ज़्यादा मज़ेदार रिलेशनशिप नहीं थे, लेकिन बाज़ औक़ात मैं जब इस पर गुस्सा करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये कौन है। तो मैंने कहा मेरा बाप था जो पता नहीं ना चाहते हुए मेरे अंदर बस गया। और जो सॉफ्ट कॉर्नर है, स्पेशली सब्र जो है, दैट हैज़ कम फ्रॉम बेबे। और फिर जो बहादुरी है, जैसे इसका आई टोटली सेकेंड है कि बहादुरी जो है, मेरा बाप बहुत बहादुर आदमी था, किताबी बहादुर था, जिस तरह कि आप फिल्मों में देखते हैं। इस बार ही वॉज लार्जर देन लाइफ। जैसे होता है ना फिल्म में आता है कि एक बंदा मोहल्ले में आता है तो दुनिया सुनसान होना शुरू होगी, ही वॉज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो वो जो थोड़ी बहुत ब्रेवरी आई है, और दैट इज कम फ्रॉम माय फादर। सही। और आप में वैसे जो दबंग है वैसे आज भी थी वंडर वुमन। ओए होए होए होए, वंडर वुमन तो रोक लो। ये वंडर वुमन ही आपके अंदर कहाँ से आई, बताए? लाइक मेरे फादर से, क्योंकि आई एम लाइक अ टॉम बॉय। मेरी 5 भाइयों की ना, तो मैं सबसे छोटी घर में। तो मेरे फादर लाइक मुझे हर जगह में, मेरे फादर का एक होता है ना कि उनके अंदर ताकत, स्ट्रॉन्ग। मुझे कभी कभी ये मुझे कहता है कि तुम लड़की कहाँ से पैदा हो गई हो, लड़का होना चाहिए, मेरा छठा बेटा होने वाला है। तो ये चीज़ मेरे फादर की तरफ से मुझे में आई है, सब्र। और जब किसी चीज़ के लिए, अब लाइक मेरी बेटी के साथ वो, तो मैंने कहा नहीं, आई विल टॉप, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं घर के रहूँगी, मैं नहीं किसी से डरती। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ऐसे ही होता है। तो ये मेरे अंदर, मेरे फादर। आपके अंदर इतनी खामोशी कहाँ से आई? मुझे बताएं, आपकी फादर से, आपकी मदर से? मेरी अम्मी तो बहुत सोशल है, तो मेरे अब्बू हैं बहुत सेंसिबल, मतलब बहुत सोच समझ के बोलना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब्बू से ही मुझे मेरी। लगता है दिन में कितनी बातें, कितने जुमले बोलती हैं आप? मैं तो बहुत बातें करती हूँ, यहाँ नहीं बोल रही, नहीं घर में बहुत बातें करती हूँ। देखना नसीब बना, मुझे बताए। कभी अकेले में आप इनसे आगे मिलने बहुत अच्छी बातें करेंगी। अच्छा मुझे बताएं, जबरदस्त, यहाँ नहीं बोला जाता। कभी आप लोगों में, कभी ऐसे माँ बाप में कभी लड़ाई हो जाए, कपल में लड़ाई हो जाए, तो बच्चे, आपको क्या लगता है आपके बच्चे इसका कितना असर लेते हैं? लेते हैं ऐसा बहुत है। ज़्यादा, स्पेशली बहुत ज़्यादा। बेटा लेता है। तो ये मुझसे कहती हैं कि आप एकदम रिएक्ट जो कर देते हैं ज़रा देख के क्या करें, ये ना हो इस तरह की चीज़। बाद वो में ले आके लेता मुझे है। आके हक करता है, मेरे पास आके रोता है, मुझे हक करता है। होता है, और फिर मुझे भी बैलेंस करता है वो। उसको सिर्फ ये नहीं होता कि माँ डिस्टर्ब है, उसको ये होता है कि यार ठीक है बाप भी है, माँ आपको भी आके वैसे ही हक करता है जैसे इनको हक करता है? नहीं, वो वाली साइड तो नहीं हो सकती ना, जो ये हो ही नहीं सकता। हाँ,
लेकिन बच्चों में ये है, मतलब दोनों, मैं जब भी आऊँगा वो जो हक करने वाली फीलिंग, क्योंकि मैं कहता हूँ यार हक जरूर है, यहाँ इधर जरूर लगाएं, रोज लगाएं, 2 दफा लगाएं, 4 दफा लगाएं, हाय हाय, इससे वो बड़ी चीज feeling जरूर है, ठंड बहती है ना, वो जरूर है। ये जो हक है ना, इससे ठंड पड़ती है जब ये इसमें क्या नहीं कराता और करिश्मा। ये आपको अच्छी एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। मैं कहता हूँ ये जो मेरी मैं आपको बताऊं, मैं मेरे वाले साहब के साथ जब मैं ईद की नमाज पढ़ता हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है कि मैं उनको हक करूँगा, वो जो 3 दफा मिलना होता है। बस वो पूरे साल में वेट करता हूँ। आए। अच्छा, आपको लगता है कि देखिए मेरे ख्याल से अब आगे वाली जनरेशन में चीज़ें थोड़ी चेंज हो, क्योंकि बाप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को फील होता है, जैसे अभी टीपू भाई आप भी बता रहे थे कि हम जितनी अपनी माओ से क्लोज हैं, हम अपने अब्बा से वैसे टैक्स शुगर मैं तो हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अपने बाप के साथ वो एक रह जाती है, हम उनसे वैसे क्लोज नहीं आपने होते। खुद ही अपने आपके सवाल में आपका जवाब है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम हमारे हद तक तो चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं जैसे फाइक बता रहा था, लेकिन कभी मिस कर, जैसे कहा ना कि वो ईद का इंतजार करते कि मेरा हम भी कभी भी ऐसा जाके गले था। भाई मिलते। हमने अब बड़े हुए तो थोड़ी सी हिम्मत हुई, अव्वल तो जब छोटे थे तो अब्बा के करीब ही, जैसे अब्बा आता था हम कुर्सी के पीछे छुप जाते थे। रोब वैसे ये क्यों था कि मतलब बाप को ना हमने वो डरा दिया पता बच्चों नहीं को, उन्होंने जैसे अब्बा जी आगे अब्बा बच्चे जी ने को खुद ही चले ऐसा गए। काम किया, हम क्या करते भाई, इतना रोब था उनका हमारे ऊपर ही नहीं, पूरे मोहल्ले के ऊपर। वो तो मैंने कहा ना लार्जर देन लाइफ थे। तो ईद पे गले मिले, ईद मारी गया, दोबारा कल टरू आया, तो फिर मैं कल मिले थे सर, मैं पूछूं आज टरू है, बस हो गया टरू, चलो। वो जो मुदब्बिराना मिजाज था ना, वो शायद वो नहीं होता, क्या कहते हैं, पुरखों की तरफ से एक चीज आ रही होती है, हम जरा यहाँ ये वाली, जिससे आपके बापों में वो वाली चीज अब नहीं, हमारे अंदर तो नहीं softness है। हमारे अंदर भी एक माँ बसती है। हाँ, नहीं वो मुझे मतलब हम देखें तो वो वालिद भी ऐसे ही होते हैं कि मतलब, क्योंकि हम, मुझे भी लगता है कि हम, जैसे हम शो के आगाज में बात भी कर रहे थे कि हम मदर्स को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और हम फादर्स नहीं, को, मैंने तो फादर को काफी किया। हाँ हम मेरी फादर, तो- बच्ची है ना, बेटी हैं, हाँ। तो बेटियां तो अब्बा को सेलिब्रेट करती हैं। अच्छा, अगर कल आप बड़े हो के आपके बच्चे बोलें कि जी हमें शोबिज़ में जाना, आप उनको अलाउ करेंगे? देखिए, मेरा, जैसे मुझसे किसी ने ये सवाल किया था कि आप क्या चाहते हैं क्या बने, मैंने उसे अपनी चाहत बताई थी कि मैं ये चाहता हूँ, सितारों की बात की थी मैंने कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा एस्ट्रोनॉट बने, और मैं वही चीज़ उसमें डालने की मैंने कुछ की। अलग बात है कि उसके नसीब में क्या है, लेकिन अगर वो शोबिज़ में जाने का कहेंगे तो ये मेरे ख्याल में टाइम पे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। मैं इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है वो ना कहें, लेकिन अगर वो कहेंगे तो उस वक्त फिर देखा जाएगा कि क्या कह रहे हैं वो, उस वक्त के डायनामिक्स क्या है, हम यहाँ हैं या हम जा चुके हुए हैं, या क्या है क्या नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, बात तो सही है, बात सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ उसे वक्त ही देता है। वक्त ही देता है, बिल्कुल सही बात है। आई वुड लव इट। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है मैं रोशनी खुशता अभी मनस साहब के साथ एक्टिंग करूँ, उनका भी बाप प्ले करूँ। दे विल डू इट, आई वुड लव इट। आई विल जस्ट, मैं कहता हूँ जो कुछ भी करना चाहते हैं, आई विल, मैं वो अलामा इकबाल के शेर है ना, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, तो मैं उनको आई विल गिव देम विंग्स टू फ्लाई, व्हाटएवर दे वांट टू डू, आई एम विद यू, दैट्स ना स्टडीज बस कर लें सारे बच्चे, अच्छे इंसान बन जाए, स्टडी अच्छे इंसान हो जाए, स्टडीज कर लें, फिर वो जो भी उनका अपना करियर पाथ चूज करें। अच्छा, बच्चों की तरबियत में अम्मा अब्बा का कितना किरदार होता है और बहुत। कितना रेशियो होना चाहिए? अरे बहुत सबसे ज्यादा, बहुत चीजें 100 डालते हैं, 1000%, बहुत सबसे चीजें ज्यादा डालते हैं। तरबियत ही घर से होती है। मेरा यही है, लोगों को मैसेज भी यही है, आपका बच्चा आपके घर का माहौल बोलता है। जब आपका बच्चा बात नहीं, तरबियत तो बहुत, उस तरबियत के अंदर आप बहुत मैं तो सारी कहता हूँ चीजें ना लफ्ज़ को- बिल्ट इन प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं असल में, और वो लफ्ज़ जो को उल्टा प्रोग्रामिंग कर होती है दें। बड़ी जरूरी होती है। मुझे तालीम और तरबियत, इसको कर दे तरबियत और तालीम। तरबियत माँ के पेट से शुरू अब हो हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में क्या है, कारी साहब नमाज सिखाएंगे, मैंने कहा नहीं, कारी साहब नहीं सिखाएंगे किसी भी घर में, घरों में होता है ये। मैंने कहा मैं सिखाऊंगा, और मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला मैं इसको नमाज सिखा रहा हूँ, ये जब पढ़ेगा, क्योंकि सदका जारिया वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूँ दुनिया में ना हूँ, मुझे सवाब जरूर पहुँचा है, तो मैं बेटी को भी मैं ही सिखाऊंगा जब 7 साल कंप्लीट करेगी तो। आई बात इसमें भी सोच रही थी, जब मैं नमाज पढ़ी तो मैं कहती मुझे अम्मी ने सिखाई थी, उनको अच्छा, सवाब मेरी जा रहा बेटियां भी होगा। जैसा मैं पढ़ती हूँ तो वो मेरे साथ पढ़ती खड़े हो, यानी जो यही माँ करी हो चीज़ है, गई। और ये तो ये उनका बहुत, ये impact तो होगा। बहुत बड़ी बात है। वही ना कि तरबियत ही आपका बताती है किरदार के, आप कहीं ना कहीं कहाँ से रिफ्लेक्ट आए। करेगी वो अच्छे वे में। हाँ, लेकिन एक चीज़, एक वर्ड ने मुझे बताया, एक वर्ड, एक ऐसे लेसन जो आपने बच्चों को देना चाहिए कि बेटा ये चीज़ ज़िंदगी में ज़रूर करनी है। बी गुड ह्यूमन बीइंग। यस, अच्छे इंसान। अच्छे इंसान, बिल्कुल सही कह रहे हैं, Let's be a सिंपल good सिंपल एंड सिग्निफिकेंट, बेटा अच्छे इंसान बन जाओ। बस बी गुड ये मेरी छोटी बेटी ने मुझसे कहा था, जब मैंने उनसे बोला ना कि तुम क्या बनना चाहोगी, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग बोलता है। क्योंकि उस अच्छे इंसान को डिकोड करें ना, तो इतनी चीजें अच्छाई करने के लिए कम आसान नहीं है अच्छा इंसान बनना भी। उफ
तो भाई हमारा मैसेज भी आज का ये है कि अच्छे इंसान बने, और कुछ मैं कहती हूँ बने ना बने, बंदे दा पुत्र तो जरूरी तुसी बन जाओ ना। बहुत शुक्रिया फाइक आपका, सानिया आपका, हजवा भी आपका, टीम फाइक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें याद किया दोबारा से। 2 बहुत घंटे अच्छी का एनर्जीज होती हैं। 2 घंटे का भी पता नहीं चला। आप लोग अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।